हर रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर बदबूदार कीचड़ लगा देता था, फिर उसके ऊपर 1 किलो आटा छिड़क देता और तुरंत सोने का नाटक करने लगता, क्योंकि हर रात ठीक 2 बजे वह उठती, मेरे सिर से एक बाल तोड़ती और चुपचाप बाहर निकल जाती। इसलिए उस रात मैं उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उसकी सच्चाई जानने वाला था, सड़क किनारे मैंने एक छोटी लड़की को तेज रफ्तार ट्रक के सामने जाते देखा। 1 सेकंड की भी देरी मौत बन सकती थी। बिना सोचे मैं दौड़ा और उसे बचा लिया, लेकिन खुद 10 मीटर दूर जा गिरा। मेरी सांसें टूट रही थीं और दिल की धड़कन लगभग रुक चुकी थी। उसी समय मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, डिंग। गॉडली रिच सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। होस्ट लिन चेन के ब्लैक कार्ड में 10,000 अरब जमा कर दिए गए हैं। गोल्डन आइज स्किल प्राप्त हुई, जो हर चीज की वैल्यू देख सकती है और इंसानों के दिल पढ़ सकती है। ग्रैंड मास्टर कुन फिस्ट स्किल प्राप्त। अगले ही पल मेरी आंखें खुल गईं। मुझे लगा मेरा पूरा शरीर बदल चुका है। पहले से कहीं ज्यादा ताकत मेरे अंदर दौड़ रही थी। मैं 5 किलोमीटर दूर आती हुई मेबाच की आवाज तक सुन सका था। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक काली मेबाच मेरे सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और काली स्टॉकिंग्स पहने एक लंबी महिला भागते हुए बाहर निकली। वह पागलों की तरह भीड़ में चिल्ला रही थी, दुओ 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 दुओ, तुम कहाँ हो? मेरे द्वारा बचाई गई छोटी लड़की रो पड़ी। महिला दौड़ कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर कि बच्ची सिर्फ हल्की घायल थी, उसने राहत की सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर चुकी थीं। सर, धन्यवाद। मैं सू ग्रुप की सू वन किंग हूँ। आप जो चाहें कहिए। हमारा पूरा परिवार भी कीमत चुकाने को तैयार है। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी गोल्डन आइज अपने आप एक्टिवेट हो गईं। जानकारी हवा में तैरने लगी। नाम सू वन किंग, उम्र 25, पहचान सू ग्रुप जनरल मैनेजर, संपत्ति 8,000 अरब से अधिक। अगर यह कल की बात होती तो शायद यही मेरी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन अब सब बदल चुका था। मैंने सिर्फ उसे देखा और शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं। फिर बारिश भरी रात में गायब हो गया। पीछे खड़ी सू वन किंग मेरी पीठ देखती रही। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, 3 मिनट के अंदर उसकी पूरी जानकारी चाहिए। वह मेरा एहसान करने वाला इंसान है। घर लौटने के बाद मैंने दीवार पर लगी तस्वीरों की ओर देखा। गोल्डन आइज की मेमोरी रिकॉल एबिलिटी एक्टिवेट हुई और अगले ही पल सच सामने था। मेरे माता पिता की मौत के पीछे मेरी सौतेली माँ वांग चुईफिन थी और मेरी गर्लफ्रेंड चेन लू हर रात किसी रिच सेकंड जनरेशन लड़के से मिलने जाती थी। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। बहुत अच्छा, पहले वांग चुईफिन, फिर चेन लू। अगली सुबह लिन फैमिली विला पहुंचते ही अंदर से चीजों के टूटने और चीखने की आवाजें आईं। वांग चुईफिन चिल्ला रही थी, मत तोड़ो, मैं लिन चेन से साइन करवा दूंगी, विला मेरा हो जाएगा। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मैंने दरवाजा खोला। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। बीच में अंडरवर्ल्ड लोन शार्क टाइगर ब्रदर बैठा था और उसके पीछे 4 आदमी लोहे की रॉड्स पकड़े खड़े थे। उसने मुझे देखते ही हंसते हुए कहा, ओह, यही है वो बेकार यंग मास्टर। मैंने उसकी तरफ देखा। गोल्डन आइज ने जानकारी दिखाई। नाम जाओ वू, शक्ति 65, कमजोरी अत्यधिक अंधविश्वासी और हर रात 12 बजे दिल में भयंकर दर्द। मैं शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचा तो जिंदगी में दोबारा चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ पाओगे। और तुम्हारा हार्ट पेन रोज रात 12 बजे शुरू होता है ना? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम चेहरा देखकर भविष्य बता सकते हो? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लिन चेन ने फिर टाइगर ब्रदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडक थी। अगर वंग कुइफेन पर नजर नहीं रखी और उसने समय पर काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर इंटेंशनल इंजरी का केस डाल दूंगा। बाहर कैमरा लगे हैं, इतने सबूत काफी हैं कि तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ो। इतना कहकर वह विला से बाहर निकल गया। पीछे वंग चुईफिन की दर्द भरी चीखें और टाइगर ब्रदर के आदमियों की तोड़फोड़ की आवाजें गूंज रही थीं। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पहली बार उसे राहत महसूस हुई। लेकिन अगले ही पल, डिंग, सिस्टम मिशन जारी, 2 घंटे के अंदर 1 अरब खर्च करो। असफल होने पर पनिशमेंट, होस्ट की किसी बॉडी फंक्शन को रैंडमली कम किया जाएगा। उदाहरण, हमेशा के लिए सिर्फ 3 सेकंड। ये सुनते ही लिन चेन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। सिस्टम, तू सच में बेरहम है। फिर वह मुस्कुराया। लेकिन पैसा उड़ाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। उसने एक टैक्सी रोकी और सीधे जांग सिटी के सबसे लग्जूरियस मॉल एसकेपी की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, एक लाल फेरारी तेज आवाज के साथ उसके सामने रुकी। शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठी थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चेन लू। उसने सनग्लासेस हटाए और तिरस्कार से बोली, अरे लिन चेन, सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया और अब फूड डिलीवरी करते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सिक्योरिटी भिखारियों को अंदर नहीं आने देती। जब लिन फैमिली डूबी थी, चेन लू बिजली की रफ्तार से उसे छोड़कर किसी रिच सेकंड जनरेशन के साथ चली गई थी। लेकिन लिन चेन नाराज नहीं हुआ, उल्टा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके स्पेंडिंग मिशन को अभी एक ऑडियंस की जरूरत थी। उसने अपनी स्लीव्स ठीक की। हाँ, भीख मांगने आया हूँ, लेकिन खाना नहीं, पूरा मॉल। तभी फेरारी का दरवाजा खुला और फूलों वाली शर्ट पहना एक आदमी बाहर आया। उसने लिन चेन को ऊपर से नीचे तक घूरा और हंस पड़ा। लुलू, यही है तुम्हारा डिलीवरी वाला एक्स? चेहरा ठीक है लेकिन गरीब दिखता है। यहाँ एसी भी मिनटों से चलता होगा। एक डिलीवरी में 10 मिनट की हवा मिलती है। चेन लू उसका हाथ पकड़कर खिलखिलाने लगी। लिन चेन, मिलो मेरे हस्बैंड जंग जिकियांग से। कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कई अरब की नेटवर्थ है। वह जानबूझकर कई अरब शब्दों पर जोर दे रही थी, मानो लिन चेन के चेहरे पर दर्द देखना चाहती हो। लेकिन उसे निराशा मिली। लिन चेन की आंखें बिल्कुल शांत थीं, जैसे सामने इंसान नहीं, 2 हवा के गुब्बारे हों। हटो, उसने बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। जंग जिकियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही उसने लिन चेन को धक्का देने हाथ बढ़ाया, गोल्डन आइज एक्टिवेट हो गई। जानकारी सामने उभर आई। लक्ष्य जंग जिकियांग, पहचान फेक रिच सेकंड जनरेशन, घड़ी रिचर्ड मिले, RM011, नकली, अंदर चाइनीज डांडोंग मूवमेंट, फेरारी किराए की, फाइनेंशियल कंडीशन
क्रेडिट कार्ड कर्ज में डूबा। लिन चेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह करीब झुककर बोला, अफसोस, असली रिचर्ड मिल की कार्बन टेक्सचर रैंडम होती है, लेकिन तुम्हारी बहुत सीधी है और अभी 115 हुए हैं। देखते हैं 2 बजे डेट सही जंप करती है या नहीं। जंग जीचंग का चेहरा तुरंत उतर गया क्योंकि वह घड़ी सच में 3000 की कॉपी थी। वह चिल्लाया, बकवास, ये असली है। फिर उसने जल्दी से चेन लू को पकड़ा। चलो लुलू, हेरमेस चलते हैं। वह साफ भागना चाहता था। पीछे से लिन चेन आराम से बोला, अच्छा है, मुझे भी कुछ खरीदना है। मॉल के अंदर घुसते ही एसकेपी की लग्जरी दुनिया सामने थी। हर तरफ महंगे ब्रांड्स, एक्सपेंसिव परफ्यूम की खुशबू और चमकती रोशनी। तभी आवाज आई, वेलकम टू पटेक फिलिप। लेकिन जैसे ही स्टाफ ने जांग जिचियांग और चेन लू को देखा, सभी सेल्स एडवाइजर्स उनके आसपास जमा हो गए। लिन चेन को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। सिर्फ एक इंटर्न लड़की पानी लेकर आई। सर, अगर सिर्फ देखना हो तो भी कोई बात नहीं। उसकी आंखों में घमंड नहीं था। लिन चेन मुस्कुराया, पानी का घूंट लिया, फिर सामने रखी स्टारी स्काई 61 और 2P और बगल की पूरी नॉटिलस रो की तरफ इशारा किया। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। फिर उसकी शांत आवाज गूंजी, ये स्टारी स्काई और पूरी रो। वह रुका, हल्का मुस्कुराया, सब पैक कर दो। सर, उस स्टारी स्काई 61 और 2P की कीमत 280 लाख है और उसे खरीदने के लिए VIP क्वालिफिकेशन अप्रूवल भी चाहिए। इंटर्न लड़की घबरा कर हकलाने लगी। लिन चेन हल्का मुस्कुराया, क्वालिफिकेशन? उसने अपनी सस्ती जीन्स की पॉकेट से एक आला कार्ड निकाला और कांच के काउंटर पर रख दिया। टक, आवाज पूरे शोरूम में गूंज गई, जाओ स्वाइप करो, पासवर्ड 888। अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं ये काउंटर खा जाऊंगा। इंटर्न लड़की कांपते हाथों से कार्ड लेकर स्टोर मैनेजर की तरफ देखने लगी। मैनेजर एक अनुभवी आदमी था। वह काफी देर से लिन चेन को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कार्ड देखा, उसकी आंखें फैल गईं। ये सेंचुरियन ब्लैक कार्ड नहीं, इससे भी ऊपर, सुप्रीम ड्रैगन कार्ड, दुनिया में सिर्फ 10। उसकी आवाज कांप उठी, जल्दी POS मशीन लाओ। नहीं, मैं खुद स्वाइप करूंगा। जांग जिचांग अभी भी हंस रहा था। वाह, हेयर सैलून की मेंबरशिप कार्ड से बड़ा ड्रामा कर रहा है। लेकिन अगले ही पल, डिंग, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मशीन की आवाज पूरे शोरूम में गूंज उठी। स्टोर मैनेजर ने रिसीप्ट देखी और उसके पैरों से ताकत निकल गई। रिस्पेक्टेड सर, 50 लाख की पेमेंट सफल। क्या घड़ियां आपके घर भेजें? वह 90 डिग्री झुक गया। लिन चेन ने आराम से 280 लाख वाली स्टारी स्काई घड़ी उठाई और पहन ली। बाकी सब बैग में डाल दो, मैं लेकर जाऊंगा। पूरा शोरूम जम गया। जांग जिचियांग और चेन लू पत्थर बन चुके थे। अभी कुछ मिनट पहले वह नकली 150 लाख वाली वॉच पर घमंड कर रहा था और यहाँ सामने वाला 2000+ लाख की असली वॉचेज ऐसे खरीद रहा था जैसे सब्जी हो। चेन लू की आंखें लाल हो गईं। पछतावा उसके चेहरे पर साफ था। अगर उसने लिन चेन को छोड़ा ना होता। लिन चेन! वह जल्दी से उसके पास आई। तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे ना? मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूली। लेकिन लिन चेन ने देखा तक नहीं। दफा हो जाओ, बस एक शब्द। चेन लू वहीं जम गई। तभी लिन चेन ने जांग जिचियांग की तरफ देखा। वैसे कौन सॉक्स खाने वाला था? जांग जिचियांग पीछे हट गया। तुम क्या चाहते हो? लिन चेन ने जवाब भी नहीं दिया। जाते जाते उसने उस सीनियर सेल्स वुमन की तरफ देखा जिसने उसे इग्नोर किया था। फिर इंटर्न लड़की की तरफ इशारा किया। इस ऑर्डर का पूरा कमीशन इसे मिलेगा। मैनेजर तुरंत समझ गया और उसे। लिन चेन ने उस घमंडी सेल्स वुमन को देखा। अगली बार यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। कुछ देर बाद लिन चेन बाहर निकला। सिस्टम पैनल चमका। खर्च 1850 लाख, बाकी से तो 50 लाख। समय 1 घंटा 20 मिनट। वह तुरंत अगले स्टोर में घुस गया। अरमानी के सभी नए L साइज, हर डिजाइन के 3, गुची के क्रोकोडाइल बैग्स पैकिंग के लिए 100 सेट, लग्जरी स्किन केयर डिलीवरी स्टेशन के भाइयों को भेज देना। अगले 1 घंटे में पूरा एसकेपी मॉल हिल गया। एक रहस्यमयी आदमी जिसने सस्ती यूनिक्लो पहनी थी, हर लग्जरी ब्रांड में घुसकर सिर्फ एक लाइन बोल रहा था, कार्ड स्वाइप करो, पैक करो। पूरा मॉल अर्थक्वेक मोड में था। मॉल जनरल मैनेजर खुद 20 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके पीछे पीछे सामान उठवा रहा था। अचानक मॉल अनाउंसमेंट गूंजा, प्रिय ग्राहकों, आज एसकेपी आधा घंटा पहले बंद होगा। एक सम्मानित अतिथि ने पूरे रूफटॉप रेस्टोरेंट को बुक किया है और वर्ल्ड फेमस पियानिस्ट को बुलाया है। पूरा मॉल दंग रह गया। लिन चेन मुस्कुराया। सिस्टम पैनल चमका। मिशन कंप्लीट। खर्च 1 अरब 50 लाख। रिवॉर्ड 10x कैशबैक। 10 अरब अकाउंट में जमा। एसकेपी मॉल की 51% ओनरशिप ट्रांसफर सफल। लिन चेन 1 सेकंड के लिए रुक गया। एसकेपी अब उसका था। अचानक मॉल जनरल मैनेजर का फोन बजा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह भागता हुआ आया और सबके सामने एक घुटने पर बैठ गया। बॉस, आपका स्वागत न कर पाने के लिए माफी। अब आप एसकेपी के 61% मालिक हैं। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। जांग जिचियांग डरकर जमीन पर बैठ गया। लिन चेन ने शांत नजर से उसे देखा और बोला, अगर मैं बॉस हूँ तो मेरा पहला आदेश सुनो। उसने उंगली जांग जिचियांग और चेन लू की तरफ उठाई। इन दोनों को बाहर फेंको। आज से एसकेपी की किसी भी प्रॉपर्टी में एंट्री नहीं। और उसकी फेक वॉच देखकर चिढ़ हो रही है, उतार दो। सिक्योरिटी मूव। अगले ही पल 20 गार्ड्स टूट पड़े। चेन लू चीख रही थी, लिन चेन, मैं लुलू हूँ, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। जांग जिचियांग चिल्लाया, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी नकली वॉच तोड़ दी गई और दोनों को घसीटते हुए बाहर फेंक दिया गया। लिन चेन सबसे ऊपर खड़ा अपने नए एम्पायर को देख रहा था। तभी फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, क्या मैं मिस्टर लिन चेन से बात कर रही हूँ? मैं सू वन किंग हूँ। फोन के दूसरी तरफ से एक मधुर आवाज आई। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी लेकिन हल्की थकी हुई महिला आवाज आई। मिस्टर लिन चेन, मैं सू वन किंग बोल रही हूँ। सुना है आपने अभी एसकेपी खरीद लिया। मैं अभी एसकेपी के नीचे कैफे में हूँ। कंपनी को ऑपरेशन को लेकर कुछ बातें करनी थी। क्या आप समय देंगे? लिन चेन की भौं उठ गई तो वह यहीं थी। उसके होठों पर मुस्कान आई। ठीक है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता। मुझे माला हॉट पॉट खाना है। सू प्रेसिडेंट, साथ देंगी? फोन के दूसरी तरफ 3 सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर जवाब आया, अगर आप मिलने को तैयार हैं तो कुछ भी चलेगा। रात का जांग सिटी धुएं और रोशनी से भरा हुआ था। पुरानी रेड स्टार स्ट्रीट की भीड़ में एक रोल्स रॉयस फैंटम
एकदम ऐसे घुस रही थी जैसे कोई राजा गलती से झुग्गी में आ गया हो। कार रुकते ही सू वन किंग बाहर उतरी। सड़क किनारे लाल प्लास्टिक की कुर्सी पर लिन चेन बैठा था, हाथ में डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स और बगल में एसकेपी से खरीदे लग्जरी बैग्स ऐसे पड़े थे जैसे कचरा हो। लिन चेन ने ऊपर देखा। क्या हुआ सू प्रेसिडेंट, गंदा लग रहा है? बैठिए, यहाँ के बीफ बॉल्स पूरे जांग सिटी में सबसे अच्छे हैं। सू वन किंग ने गहरी सांस ली और शालीनता से सामने बैठ गई। उसकी पीठ अब भी सीधी थी। मिस्टर लिन चेन सच में अलग है। मैंने सोचा था जो आदमी अरबों का मालिक हो और एसकेपी खरीद ले उसकी पसंद भी अलग होगी। लिन चेन हंस पड़ा। पैसा इंसान को आजादी देता है, कैद नहीं। तभी दुकान वाली मोटी आंटी दो बड़े कटोरे लेकर आई। अरे शाओचेन, आज गर्लफ्रेंड भी साथ लाए हो, बहुत सुंदर है। ये खाना मेरी तरफ से। ये सुनते ही सू वन किंग का चेहरा कान तक लाल हो गया। नहीं नहीं, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लिन चेन हंस पड़ा। हाँ सही कहा, ये मेरी क्रेडिटर है। फिर उसने उसके कटोरे में भर भर कर सिरका डाल दिया। खाकर देखो, असली जान इसी में है। कुछ मिनट बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तभी सू वन किंग अचानक गंभीर हुई। लिन चेन, धन्यवाद, सिर्फ डुओ को बचाने के लिए नहीं। अगर आपने एसकेपी नहीं खरीदा होता तो अगले महीने हमारा फ्लैगशिप इवेंट बर्बाद हो जाता। लिन चेन खाते खाते गोल्डन आइज एक्टिवेट कर चुका था। उसके सामने लाल डेटा स्ट्रीम्स उभरने लगी। लक्ष्य सू वन किंग स्थिति अत्यधिक तनाव। संकट 1, कंपनी में 8 अरब का फंड गैप। संकट 2, डिजाइन डायरेक्टर ली हाओ गद्दार। संकट 3, फैमिली एग्रीमेंट हारने पर सीईओ पद छिन जाएगा और मजबूरन शादी करनी होगी। मेंटल कोलैप्स काउंटडाउन 12 घंटे। लिन चेन का हाथ रुक गया। ये क्या सीईओ है? ये तो जिंदा बॉम्ब पर बैठी है। उसने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मुस्कुराया। सू प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आप इवेंट वेन्यू की नहीं पैसों की चिंता ज्यादा कर रही हैं। शायद कंपनी के पास एसकेपी का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। सू वन किंग का हाथ कांप गया। उसके चॉपस्टिक्स से अंडा वापस कटोरे में गिर गया। आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज कांप रही थी। कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स टॉप सीक्रेट हैं। लिन चेन ने एक टिश्यू उठाया और उसके हाथ पर गिरे तेल को साफ करने लगा। सू वन किंग जैसे बिजली छू गई हो, हल्का कांपी, लेकिन हाथ पीछे नहीं खींचा। लिन चेन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। और मैं सिर्फ इतना नहीं जानता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उसकी आंखें चमकी। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे आसपास एक गद्दार है। क्या? सू वन किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। कॉलर आईडी ली हाओ। उसने घबरा कर कॉल उठाई। डायरेक्टर ली, सब तैयार है ना? लेकिन अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से घबराई आवाज आई। सू प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी समस्या हो गई। ओएसएस प्रोजेक्ट के सारे डिजाइन फाइल्स हैक हो गए, बैकअप भी खराब हो गया। कल सुबह बिडिंग है, हम खत्म हो गए। फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से रंग गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर की सारी ताकत निकाल ली हो और वह वहीं गिरने वाली थी। सू वन किंग बैठने ही वाली थी, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा कि कुर्सी पहले ही पलट चुकी थी। जैसे ही वह तेल से भरी जमीन पर गिरने वाली थी, लिन चेन ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। दूसरे हाथ से उसने बड़ी शांति से जमीन पर गिरा फोन उठाया और अब तक कटे बिना चल रही कॉल पर बोला, वाह ली हाओ, काफी अच्छी एक्टिंग है। ऑस्कर वालों को तुम्हें अवार्ड देना चाहिए। फोन की दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। तुम कौन हो? सू प्रेसिडेंट कहाँ है? लिन चेन ठंडे स्वर में हंसा। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि टियनशेंग कैपिटल ने जो 2000 लाख दिए हैं, उम्मीद करता हूँ उनसे अच्छी व्हील चेयर खरीद पाओगे। फोन कटते ही सू वन किंग पूरी तरह टूट गई। वह लिन चेन के सहारे कांप रही थी। आंखें खाली थीं। खत्म हो गया, सब खत्म। वह हमारी आखिरी उम्मीद थी। अगर प्रोजेक्ट गया तो 3 अरब कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। फैमिली मुझे जिंदा खा जाएगी। अब वह कोई आइस क्वीन सीईओ नहीं थी, बस एक असहाय लड़की थी। तभी लिन चेन की आवाज आई। इतना घबराने की क्या जरूरत है? नाइट मार्केट के शोर में भी उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने सू वन किंग के कंधों को पकड़ा और मजबूर किया कि वह उसकी आंखों में देखे। डिजाइन गया तो दोबारा बन जाएगा, पैसा गया तो दोबारा कमाया जाएगा। जब तक इंसान जिंदा है, गेम खत्म नहीं होता। सू वन किंग की आंखें भर आईं, लेकिन सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। वह 3 महीने की मेहनत थी। लिन चेन के होंठ ऊपर उठे। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। किसने कहा खत्म हो गया? उसने सारे लग्जरी बैग्स उठाए। चलो, सू वन किंग ने हैरानी से पूछा। कहाँ? लिन चेन मुस्कुराया। तुम्हारी कंपनी। आज रात भूत पकड़ने का खेल खेलेंगे। 23 मिनट बाद सू ग्रुप बिल्डिंग पूरी रोशनी में डूबी हुई थी। डिजाइन डिपार्टमेंट युद्ध भूमि बना हुआ था। लोग रो रहे थे, कोई गालियां दे रहा था। बीच में ली हाओ खड़ा नकली चिंता दिखा रहा था, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा था। बस रात निकल जाए, कल सू वन किंग खत्म हो जाएगी। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सू प्रेसिडेंट आ गई। ली हाओ तुरंत दुखी चेहरा बनाकर भागा। सू प्रेसिडेंट, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगले ही पल वह जम गया, क्योंकि सू वन किंग टूटी हुई नहीं दिख रही थी। उसके साथ अरमानी पहना एक आदमी खड़ा था, हाथ में माला हॉटपॉट का बैग ली। ली हाओ घबरा गया। ये कौन? लिन चेन ने बैग मेज पर पटका। डिलीवरी बॉय, खाना पहुंचाने आया हूँ। वह सीधे कंप्यूटर के सामने गया। तुम कह रहे थे सर्वर हैक हुआ? ली हाओ हकलाया। हाँ, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रिपेयर कर रहा है। लिन चेन मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह दौड़ने लगी। डिंग, गॉड लेवल हैकर स्किल एक्टिवेट। स्क्रीन पर हरी कोडिंग पागलों की तरह दौड़ने लगी। टेक मैनेजर का मुंह खुला रह गया। ये इतनी स्पीड? ये आदमी इंसान है? 1 मिनट से भी कम समय बाद धड़ाम एंटर दबाया गया। काली स्क्रीन चमकी, लेकिन सामने डिजाइन नहीं आया। वहाँ सीसीटीवी फुटेज चल रही थी और साथ चैट रिकॉर्ड्स। वीडियो में साफ दिख रहा था ली हाओ सर्वर में यूएसबी लगा रहा था। मैसेज, काम हो गया, डेटा डिलीट कर दिया। सू वन किंग खत्म। पूरा ऑफिस चुप हो गया। सबकी आंखें ली हाओ पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये फेक है, ये फंसाने की साजिश है। सू वन किंग की आंखें लाल हो गईं। सिक्योरिटी। अगले ही पल गार्ड्स टूट पड़े और उसे जमीन पर दबोच लिया। जाते जाते ली
ली हाओ पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे पकड़कर क्या मिलेगा, डिजाइन तो गया, कल तुम फिर हारोगी। फिर पूरा कमरा चुप हो गया क्योंकि वह सच बोल गया था। तभी टेक मैनेजर धीरे से बोला, सर अगर आप सीसीटीवी वापस ला सकते हैं, क्या डिजाइन भी ला सकते हैं? लिन चेन ने सिर हिलाया, नहीं, फिजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ है, वापस नहीं आएगा। सबकी उम्मीद उठ गई। लेकिन तभी लिन चेन आराम से चेयरमैन वाली कुर्सी पर बैठ गया, माला हॉट पॉट खोली और खाना शुरू कर दिया। फिर बोला, वैसे भी वो डिजाइन कचरा था, उससे कंपटीशन जीतना शर्म की बात होती। पूरा कमरा भड़क गया। क्या कहा? वो 3 महीने की मेहनत थी। लेकिन लिन चेन ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसने सू वन किंग की तरफ हाथ बढ़ाया। पेपर है या टैबलेट? सू वन किंग ने चुपचाप अपना टैबलेट और स्टाइलस पकड़ाया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, स्पेशल आइटम मिला, फ्यूचर टॉप एडवर्टाइजमेंट डिजाइन एटलस 2035 एडिशन, कीमत 1000 लाख। खरीदना है? लिन चेन मुस्कुराया, खरीदो। अगले ही पल उसके दिमाग में भविष्य के अनगिनत डिजाइन, कलर्स और कंसेप्ट्स भर गए। उसने स्टाइलस उठाया, स्क्रीन को छुआ, उसकी आंखों में चमक आई। अगर तुम लोग इसे मास्टरपीस मानते हो तो अब मैं तुम्हें असली चमत्कार दिखाता हूँ। लिन चेन स्क्रीन पर ड्राइंग करते हुए शांत स्वर में बोला, अगर तुम लोग इसे आर्ट समझते हो तो आज मैं तुम्हें असली कला दिखाता हूँ। अगले 1 घंटे में सू ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी दुनिया बदलते देखी। जिस आदमी को वे डिलीवरी बॉय समझ रहे थे वह इंसान नहीं, जैसे ह्यूमन एआई प्रिंटर था। उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि हाथों के पीछे परछाइयां बन रही थीं। एक के बाद एक कॉन्सेप्ट डिजाइन स्क्रीन पर उभरने लगे। लाइट, पर्सपेक्टिव, कलर थ्योरी, सब कुछ इस दौर की सोच से कई साल आगे था। एक डिजाइनर कांपती आवाज में बोला, ये साइबर पंक और चाइनीज ट्रेंड का फ्यूजन। दूसरा सीधे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, नहीं, ये डिजाइन नहीं, चमत्कार है। कुछ देर पहले तक शक करने वाला असिस्टेंट अब घुटनों के बल बैठकर लिन चेन को पानी दे रहा था। जब आखिरी मेन विजुअल पूरा हुआ, लिन चेन ने स्टाइलस नीचे फेंका और हाथ झटक दिया। स्क्रीन पर एक पोस्टर चमक रहा था, रीबर्थ। उजड़े हुए खंडहरों के बीच एक मैकेनिकल रोज तेज बारिश में खिल रही थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं, खुद लिन चेन और सू वन किंग जैसी लग रही थी। सू वन किंग की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। लिन चेन आराम से ठंडी हो चुकी माला हॉट पॉट खा रहा था। उसी पल उसकी आखिरी मानसिक दीवार भी टूट गई। लेकिन लिन चेन ने सिर उठाया और कहा, अभी से इमोशनल मत हो। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। चित्र बन गए, अब जाल समेटने का समय है। कल की बिडिंग में टेनशेंग कैपिटल जितना निकलेगा उससे कई गुना उगलेगा। वह फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर शहर को देखने लगा। सू प्रेसिडेंट, एक बड़ा खेल खेलने की हिम्मत है? सू वन किंग उसके बगल में आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अगर हार भी गई तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे साथ डिलीवरी करूंगी। लिन चेन हंसा, फिर उसके कान के पास झुककर बोला, डिलीवरी नहीं, मेरी पैसेंजर सीट पर सिर्फ बॉस लेडी बैठती है। अगली सुबह जांग सिटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर लोगों से भरा हुआ था। आज फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट की फाइनल बिडिंग थी। 100 अरब से ज्यादा का प्रोजेक्ट जो आने वाले 10 साल का कमर्शियल किंग तय करने वाला था। पार्किंग एरिया लग्जरी कार्स से भरा था। तभी एक चमकदार हरी लंबरगिनी अवेंटाडोर जोरदार आवाज के साथ वीआईपी एरिया में आकर रुकी। सीजर डोर्स खुले और बाहर उतरा जाओ यूतियन, टियनशेंग कैपिटल का प्रिंस। उसके पीछे ली हाओ भी था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर सूजन, लेकिन चेहरे पर घमंडी मुस्कान। जाओ शाओ, आप निश्चिंत रहिए, मैंने खुद डेटा डिलीट किया है, हार्ड ड्राइव तक खत्म कर दी। आज सू वन किंग खाली हाथ आएगी। जाओ यूतियन हंसा, बहुत बढ़िया, कंपनी खत्म होते ही सू वन किंग भी मेरी होगी। उसी समय एक साधारण ऑडी A6 धीरे से आकर रुकी। बाकी सुपर कार्स के बीच वह बेहद साधारण लग रही थी। दरवाजा खुला और सू वन किंग बाहर उतरी, लेकिन आज वह अलग थी। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, अजीब आत्मविश्वास था। उसके पीछे से लिन चेन उतरा। इस बार उसने ग्रे बिजनेस कैजुअल पहना हुआ था। हाथ में चांदी का मेटल ब्रीफ केस था। जाओ यूतियन सीधा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। अरे सू ब्यूटी, सुना है कल रात डिजाइन डिपार्टमेंट रो रहा था? फिर उसने आवाज धीमी की, अगर आज रात मेरे कमरे में आ जाओ तो खरीदने की कीमत 10% बढ़ा दूंगा। सू वन किंग का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लेकिन तभी लिन चेन आगे बढ़ा। उसने हाथ हिलाकर कहा, अरे भाई थोड़ा दूर खड़े हो, मुंह की बदबू से मेरी बॉस परेशान हो रही है। तू कौन है? जाओ यूतियन गुस्से से गरजा। ली हाओ तुरंत बोला, यही डिलीवरी बॉय है। जाओ यूतियन हंस पड़ा। सू वन किंग, तुम 100 अरब की बिडिंग में डिलीवरी बॉय लेकर आई हो? जजेस को माला हॉटपॉट खिलाने आई हो क्या? आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे, लेकिन लिन चेन मुस्कुराया। गोल्डन आइज एक्टिवेट हुई। लक्ष्य जाओ यूतियन, स्थिति ओवर कॉन्फिडेंट, समस्या किडनी वीकनेस लेवल 2, छिपी वस्तु, बिडिंग फाइल, गुप्त सूचना, चीफ जज प्रोफेसर जंग को रिश्वत दी गई, सीक्रेट सिग्नल, नाक छूना। लिन चेन की मुस्कान और गहरी हो गई। वह जाओ यूतियन के पास झुका और धीरे बोला, कल रात जो सी डॉग पिल्स खाई थी कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं थी? चेहरा देखकर लग रहा है आज खून खराबा होगा। और हाँ, प्रोफेसर जंग की भूख बहुत बड़ी है, थोड़ा पैसा देकर भेड़िए नहीं पाले जाते। एक पल में जाओ यूतियन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। ये इसे कैसे पता? और उससे पहले कि वह कुछ बोलता, लिन चेन मुस्कुराते हुए सू वन किंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ चुका था। लिन चेन ने आराम से सू वन किंग की बांह पकड़ी और जाओ यूतियन को ऐसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया जैसे रास्ते में कूड़े का ढेर पड़ा हो। लिफ्ट में घुसते ही सू वन किंग खुद को रोक नहीं पाई। तुमने अभी उससे क्या कहा? उसका चेहरा इतना खराब क्यों हो गया? लिन चेन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं, बस उसकी किस्मत देखी थी। फिर उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, सू प्रेसिडेंट, थोड़ी देर बाद बस अपना पीपीटी संभालना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बिडिंग हॉल का माहौल बेहद भारी था। सामने 5 जजेस बैठे थे। बीच में इंडस्ट्री के बड़े नाम प्रोफेसर जंग बैठे थे। नीचे जियांग सिटी के बड़े बिजनेसमैन और पीछे दर्जनों मीडिया कैमरा।
कैमरास। होस्ट की आवाज गूंजी। अब तियानशिंग कैपिटल अपना प्रेजेंटेशन देगी। जाओ युतियान और ली हाओ पूरे घमंड के साथ स्टेज पर पहुंचे। बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट खुला, सिटी ओएसिस। जाओ युतियान आत्मविश्वास से बोला, हम एक इकोटेक स्काई गार्डन बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स आगे बढ़ी, सु वनकिंग का चेहरा बदलने लगा। उसके हाथ कांप उठे। ये हमारा पुराना डिजाइन है। वह दांत भींच कर रह गई। ली हाओ ने ओरिजिनल फाइल्स मिटा दी थी, लेकिन कॉपीज जाओ युतियान को दे दी थी। पूरा डिजाइन लगभग शब्द शब्द वही था। स्टेज पर ली हाओ गर्व से बोल रहा था, ये डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर हमारी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है। नीचे बैठे लिनचेन ने फोन निकाला। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सिस्टम, प्रोजेक्शन सिस्टम हैक करो। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन झिलमिलाई, अचानक दो हिस्सों में बंट गई। बाईं तरफ टिनशिंग का डिजाइन था और दाईं तरफ सु ग्रुप की 3 महीने पुरानी इंटरनल मीटिंग वीडियो। टाइम स्टैम्प साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो में वही लोग, वही डिजाइन, वही स्ट्रक्चर। पूरा हॉल चुप हो गया। फिर अचानक शोर फूट पड़ा, ये तो चोरी है, कॉपी किया है। इतनी बड़ी कंपनी। ली हाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। जाओ युतियान कंट्रोल रूम की तरफ भागा, बंद करो जल्दी। लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षरों में शब्द उभरे, चोरों की कब्र पर लिखा जाएगा, ओरिजिनलिटी नहीं मरी, तुम लोग सिर्फ कचरा उठाते हो। स्क्रीन बंद हुई और सब सामान्य हो गया। नीचे बैठा लिन चेन आराम से मिंट कैंडी चबा रहा था। सु वनकिंग मुंह खोले उसे देख रही थी। ये ब्रॉडकास्ट एक्सीडेंट था। लिन चेन मुस्कुराया, नहीं, इसे माहौल बनाना कहते हैं। उसने प्रोफेसर जांग की तरफ देखा। उनका चेहरा हरा पड़ चुका था। अब रिश्वत लेकर तियानशिंग को जिताना असंभव था। कुछ मिनट बाद तियानशिंग की प्रेजेंटेशन रोक दी गई। जाओ युतियान नीचे उतरते हुए लिन चेन के पास आया। उसकी आंखों में जहर था। तूने किया ना ये सब, बाहर निकल, तुझे सड़क पर सड़ा दूंगा। लिन चेन ने सिर तक नहीं उठाया। इतना रोष क्यों? बाद में ज्यादा टिश्यूज लाना, रोते वक्त काम आएंगे। अब सु वनकिंग की बारी थी। पूरा हॉल उसे घूर रहा था। वह स्टेज पर पहुंची। आज उसके हाथ में न पेन ड्राइव थी न फाइल, बस उसका आत्मविश्वास। रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी जैसे कोई क्वीन ताज पहनने वाली हो। उसने शांत आवाज में कहा, अभी आपने सिटी ओएसिस देखा? हाँ, वो कभी हमारा डिजाइन था, लेकिन हमने उसे फेंक दिया क्योंकि वो पुराना था। पूरा हॉल हिल गया। पुराना? वो इंडस्ट्री के हिसाब से टॉप लेवल डिजाइन था। तभी उसने नीचे देखा। असिस्टेंट लिन, शुरू कीजिए। लिन चेन ने सिल्वर ब्रीफ केस खोला, लेकिन अंदर फाइल्स नहीं थी। उसने मुट्ठी जितना काला क्रिस्टल निकाला। अगले ही पल उसे स्टेज के बीच रखा। भूम, नीली रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। कुछ सेकंड बाद पूरा कन्वेंशन सेंटर अंधेरे में डूब गया और फिर सबकी सांसें रुक गईं। लोग अब हॉल में नहीं थे। उनके सामने एक फ्यूचर साइबर सिटी तैर रही थी। आसमान में उड़ते रेल ट्रैक्स, नियॉन लाइट्स, हवा में घूमती बिल्डिंग्स, हर ईंट असली लग रही थी। लोग वर्चुअल सड़कों पर चलते दिख रहे थे। बीचों बीच एक मैकेनिकल लोटस धीरे धीरे खिल रहा था। उसका नाम था रीबर्थ। पूरा हॉल पागल हो गया। ये क्या टेक्नोलॉजी है? नंगी आंखों वाला 3D? ये हॉलीवुड से भी आगे है। कैमरास पागलों की तरह फ्लैश करने लगे। कैमरों के शटर लगातार दब रहे थे। फ्लैश की रोशनी पूरे हॉल को दिन जैसा चमका रही थी। सु वनकिंग उस विशाल वर्चुअल लोटस के बीच खड़ी थी, मानो फूलों की देवी हो। उसने हाथ बढ़ाकर वर्चुअल इंटरफेस को हल्का सा छुआ। अगले ही पल पूरी बिल्डिंग टूटकर अलग हुई और फिर दोबारा जुड़ने लगी, अपने अंदर का अद्भुत कमर्शियल स्ट्रक्चर और मूवमेंट सिस्टम दिखाते हुए। सराउंड साउंड में उसकी आवाज गूंजी, हम फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते, हम फ्यूचर बनाते हैं। ये कंपटीशन नहीं था, ये एक तरफा विनाश था, डायमेंशन के स्तर का हमला। अभी तक सवाल उठाने वाले प्रोफेसर जांग का मुंह खुला रह गया। दूसरे जज सीधे खड़े होकर चिल्ला उठे, फुल मार्क्स, ये आर्ट है, ये इतिहास बदल देगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जाओ युतियान कुर्सी पर ढह चुका था। अब उसे समझ आ गया था, सब खत्म हो गया। रिजल्ट आते ही सु ग्रुप ने फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट भारी अंतर से जीत लिया। खबर फैलते ही स्टॉक मार्केट पागल हो गया। सु ग्रुप का गिरा हुआ स्टॉक सीधा लिमिट अपर पहुंच गया। एग्जीबिशन सेंटर के बाहर रिपोर्टर्स ने सु वनकिंग को घेर लिया। क्या यह होलोग्राम टेक्नोलॉजी आपकी है? मेन डिजाइनर कौन है? लेकिन वह सिर्फ लिन चेन को ढूंढ रही थी, मगर असली हीरो गायब था। पीछे एक गली में लिन चेन दीवार से टिकर सिगरेट पी रहा था। उसके सामने जाओ युतियन और ली हाओ घुटनों पर कांप रहे थे। चारों तरफ काले सूट पहने लोग खड़े थे। आगे टाइगर ब्रदर था। जाओ युतियन रोते हुए बोला, लिन शाओ, गलती हो गई, जो चाहो दे दूंगा। लिन चेन झुका और मुस्कुराया, पैसा? क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की कमी है? उसने चेक निकाला और 1000 लाख लिखकर जाओ युतियन के चेहरे पर फेंक दिया। ये मेंटल डैमेज कॉम्पेंसेशन है, लेकिन तुम मुझे दोगे। जाओ युतियन स्तब्ध रह गया। अगले ही पल लिन चेन बोला, टाइगर ब्रदर, उसे सिखाओ उधार कैसे लिखा जाता है, इंटरेस्ट मकाओ वाला। पीछे चीखें गूंजने लगीं और लिन चेन बिना पीछे देखे निकल गया। तभी फोन बजा। सु वनकिंग थी। उसकी आवाज में अपनापन था। लिन चेन, सेलिब्रेशन शुरू नहीं करूंगी जब तक तुम नहीं आते। लिन चेन दूर बिल्डिंग पर चल रहे सु ग्रुप के एडवर्टाइजमेंट को देखता रहा। सेलिब्रेशन रहने दो, पैसेंजर सीट मेरे लिए खाली रखना। कुछ सेकंड बाद सु वनकिंग धीरे बोली, मुझे पैसेंजर नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम ड्राइवर बनो, जिंदगी भर के लिए। लिन चेन चुप हो गया। आइस क्वीन इतनी जल्दी पिघल गई, लेकिन तभी सिस्टम की लाल वार्निंग गूंजी। वार्निंग! होस्ट ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ओवरयूज किया। डार्क वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस कर लिया। एस रैंक क्राइसिस शुरू। ब्लैक मांबा असैसिन ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। टारगेट लिन चेन, रिवॉर्ड $1 करोड़, एम्प्लॉयर जाओ फैमिली। 30 मिनट बाद पहला हमला। लिन चेन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गईं। उसने फोन पर कहा, वनकिंग, सेलिब्रेशन कैंसिल, घर जाओ, दरवाजे बंद करो, टाइगर ब्रदर के लोगों को बाहर लगाओ, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत निकलना। क्या हुआ? लिन चेन! सु वनकिंग घबरा गई। लिन चेन ने दूर उड़ते काले हेलीकॉप्टर को देखा। कुछ नहीं, बस थोड़ा कचरा साफ करना है। रात का जांग सिटी अब भी
भी जगमगा रहा था, लेकिन पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की हवा भारी हो चुकी थी। काला हेलीकॉप्टर दूर अधूरी बिल्डिंग पर मंडरा रहा था। लिन चेन खाली सड़क के बीच खड़ा था। उसने सिगरेट की राख छटकी। बाहर आ जाओ, इतने बड़े असैसिन्स होकर चूहों की तरह छिपोगे? अचानक शू, हवा को चीरती आवाज आई। एक आर्मर पियर्सिंग बुलेट 3 गुना साउंड स्पीड से उसकी तरफ आई, लेकिन गोल्डन आइज की दुनिया में वह घोंघे जैसी धीमी थी। लिन चेन ने कदम नहीं हटाया, बस हल्का सा सिर घुमाया। धड़ाम, बुलेट उसके बालों को छूती हुई पीछे कंक्रीट पिलर में घुस गई। बड़ा गड्ढा बन गया। लिन चेन ने सिर उठाया। उसकी नजर 500 मीटर दूर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के पीछे छिपे स्नाइपर पर टिक गई। वह मुस्कुराया। बस इतना? ब्लैक मांबा, नाम बड़ा काम छोटा। बिल्डिंग की छत पर कोडनेम पॉइजन फैंग वाला स्नाइपर नाइट विजन स्कोप से नीचे देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। नीचे लिन चेन अब भी वहीं खड़ा था। सिर्फ खड़ा ही नहीं, वह ऊपर देखकर बीच वाली उंगली भी दिखा रहा था। पॉइजन फैंग के माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। रिपोर्ट कैप्टन, टारगेट नंबर 1 बच गया। रिपीट, वह बच गया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये M200 स्नाइपर राइफल है, 500 मीटर दूरी। ये कैसे हो सकता है? ईयरपीस में टीम लीडर पपेट की बर्फ जैसी आवाज गूंजी। बी टीम, सी टीम, अटैक। उसे सांस लेने का मौका मत दो। आदेश मिलते ही इंडस्ट्रियल एरिया के अंधेरे से 12 काली परछाइयां बिजली की तरह निकली। उन्होंने फुल एक्सोस्केलेटन आर्मर पहना था। हाथों में साइलेंस्ड गन्स और वाइब्रेटिंग डैगर्स थे। उनकी चाल एकदम एक जैसी थी, जैसे शिकारी भेड़ियों का झुंड हो। चारों दिशाओं से वे लिन चेन को घेरते हुए आगे बढ़े, लेकिन घेरे के बीच खड़ा लिन चेन डरा नहीं। उल्टा उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। सिस्टम, कुछ खरीदना है। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंजी। स्मार्ट रिकमेंडेशन एक्टिवेट, एब्सोल्यूट शील्ड 5000 लाख, टर्मिनेटर T800 कार्ड 1 अरब, बाजीक्वान ग्रैंडमास्टर 2 अरब। लिन चेन की आंखों में चमक आई। तीसरा वाला, पूरा बाजीक्वान। अगले ही पल उसके शरीर में गर्म लहर दौड़ गई। हड्डियां चटकने लगीं। हर मसल में विस्फोटक ताकत भर गई। तभी सामने के 2 असैसिन्स हमला कर चुके थे। उनके डैगर्स सीधा उसके गले और दिल की तरफ बढ़े। लिन चेन की आवाज ठंडी थी, बहुत धीमे। अगले पल वह उनके बीच पहुंच गया। बाजीक्वान, माउंटेन क्रैश। उसने मुक्का भी नहीं मारा, सिर्फ कंधा झुकाकर धक्का दिया। धड़ाम, केवलार आर्मर पहना असैसिन बुलेट ट्रेन की तरह उड़कर दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। बाकी असैसिन्स डर गए। फायर, जल्दी फायर, पपेट चीखा। अगले ही पल गोलियों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन लिन चेन अब इंसान नहीं लग रहा था। गोल्डन आइज पूरी तरह खुल चुकी थी। हर बुलेट उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वह गोलीबारी के बीच भूत की तरह घूम रहा था। अचानक टन, उसने हवा में उंगलियों से एक बुलेट पकड़ ली। सारे असैसिन्स जम गए। मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है। लिन चेन मुस्कुराया और बुलेट फेंक दी। अब मेरी बारी। अगले 3 मिनट नरसंहार बन गए। जहां लिन चेन जाता वहां लोग गिरते जाते। एल्बो स्ट्राइक, हेल 3 पॉइंट स्ट्राइक, स्काई कैनन पंच, हर वार सीधा और जानलेवा था। एक असैसिन रॉकेट लॉन्चर निकालने ही वाला था कि लिन चेन ने उसकी बांह तोड़ दी। रॉकेट नीचे गिरा और धड़ाम, असैसिन खुद हवा में उड़ गया। कुछ मिनट बाद सड़क फिर शांत थी। चारों तरफ टूटे आर्मर और बर्बादी थी। बीच में लिन चेन खड़ा था। उसके अरमानी सूट पर एक बूंद खून तक नहीं थी। उसने सिर उठाया और दूर बिल्डिंग की छत देखी। आखिरी शिकार, पपेट। ऊपर पपेट कांप रहा था। उसने 20 साल की मर्सनरी लाइफ में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा नहीं। रिट्रीट, ये S रैंक नहीं, SSS सुइसाइड मिशन है। वह जिपलाइन की तरफ भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी? चाय पीकर जाओ। पपेट कांप उठा। उसने डेजर्ट ईगल निकाली और पीछे गोली चला दी। धड़ाम, लेकिन लिन चेन गायब था। अगले ही पल दर्द उठा। उसका हाथ और गन जमीन पर गिर चुके थे। सामने लिन चेन खड़ा था। हाथ में सिर्फ कोक कैन का जंग लगा टुकड़ा था। पपेट घुटनों पर गिर पड़ा। मत मारो, मैं ब्लैक मांबा एशिया हेड हूँ। लिन चेन नीचे झुका। धमकी? फिर उसने डार्क वेब खोला और ब्लैक मांबा की सारी जानकारी पढ़नी शुरू कर दी। पपुशन के एक छोटे आइलैंड पर हेडक्वार्टर, कुल संपत्ति $300 अरब, लीडर पॉइजन किंग, असली पहचान यूरोप के एक गिरे हुए नोबल फैमिली का नाजायज बेटा। जैसे जैसे लिन चेन पढ़ता गया, पपेट का चेहरा सफेद पड़ता गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन लिन चेन ने जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। सिस्टम, टॉप हैकर स्किल, गॉड हैंड अपग्रेड खरीदो, ब्लैक मांबा के अकाउंट्स हैक करो और उनकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दो, और दुनिया के सभी असैसिन्स के लिए एक नया बाउंटी जारी करो। अगले ही पल सिर्फ पपेट ही नहीं, दुनिया भर के 3000 से ज्यादा ब्लैक मांबा असैसिन्स की डिवाइसेस एक साथ कांपने लगी। मांबा किलर को उसी समय एक हाईएस्ट लेवल रेड कमांड भी मिली। हाईएस्ट बाउंटी ऑर्डर, टारगेट जौ परिवार का पूरा खानदान। मुख्य टारगेट जौ यूतियान और उसके पिता जाओ गांग। एम्प्लॉयर, कोड नेम गैंग गॉड। बाउंटी $1 बिलियन। अतिरिक्त शर्त, जो भी जोगांग का सिर लाएगा वही ब्लैक मांबा का अगला लीडर बनेगा। मौजूदा लीडर पॉइजन किंग को शेनहाओ गैंग ने $50 बिलियन में खरीद लिया था। अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर डिवाइन पनिशमेंट रखा गया था। पपेट बड़बड़ाया, लगता है मेरी दुनिया ही टूट गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान सीधे एक किलर ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकता है। क्या यकीन नहीं? लिन चेन खड़ा हुआ और ताली बजाई। अगर भरोसा नहीं है तो अपना बैंक अकाउंट देख लो। मिलते ही मैंने हर जिंदा किलर को $1 मिलियन का बोनस भेज दिया है। तभी टिंग, पपेट के फोन में मैसेज आया, $1 मिलियन रिसीव्ड। उस पल पपेट की नजरें बदल गईं। डर गायब हो गया था। उसकी जगह पागल भक्ति थी। बॉस। टूटे हाथ का दर्द भूलकर वह जोर जोर से सिर झुकाने लगा। मुझसे गलती हुई, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। जाओगांग, उस बूढ़े को मैं अभी खत्म कर देता हूँ। लिन चेन ने ठंडी नजर से कहा, तुम्हारा हाथ टूट चुका है, तुम अब बेकार हो। मैं बेकार लोगों को नहीं रखता। पपेट का चेहरा राख जैसा पड़ गया, लेकिन लिन चेन
ने अचानक कहा, मेरे पास एक दवा है, इसे खाने से तुम्हारा हाथ वापस उगाएगा और तुम्हारी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। उसके हाथ में एक काली गोली प्रकट हुई। बिगिनर रिजेनरेशन पिल, सिस्टम मॉल, कीमत 50 मिलियन। लेकिन इसमें जहर है, हर 3 महीने एंटीडोट लेना पड़ेगा। अगर तुमने धोखा दिया, मैं खाऊंगा। पपेट ने बिना हिचक गोली निगल ली। चमत्कार हुआ, उसकी कटी कलाई पर मांस हिलने लगा, खून रुक गया, पपड़ी बनी, नया हाथ उगने लगा। ये चमत्कार है, भगवान का चमत्कार। पपेट रो पड़ा। लिन चेन मुड़ा और इमारत के किनारे चल पड़ा। सारी लाशें साफ कर दो, मैं कल किसी खबर में गन फाइट नहीं देखना चाहता। और सबको बता दो, जाओ परिवार को अभी खत्म मत करना। पहले उनकी मनी चेन तोड़ो, फिर उनके रिश्ते खत्म करो। आखिर में मैं चाहता हूँ कि वे सू ग्रुप के सामने घुटनों पर गिरकर मौत की भीख मांगे। जी बॉस। आज की रात के बाद अंडरग्राउंड वर्ल्ड से जाओ परिवार का नाम मिट जाना था। लिन चेन ने 30वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हवा में उसने नया एंटी ग्रेविटी ग्लाइडर खोला और विशाल काले चमगादड़ की तरह रात में गायब हो गया। आधे घंटे बाद सुवन किंग की प्राइवेट विला। पूरा घर रोशनी से भरा था। वह सोफा पर तकिया पकड़े बैठी थी। टीवी चल रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। पास में डुओ सो चुकी थी। आंखों में आंसू के निशान थे। लिन चेन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। तभी बीप, वेलकम होम। फिंगरप्रिंट लॉक खुला। सुवन किंग उछलकर दरवाजे की तरफ भागी। जूते पहनना भी भूल गई। दरवाजा खुला। सामने लिन चेन खड़ा था, हाथ में गर्म क्रेफिश का डिब्बा। माफ करना, देर हो गई। रास्ते में नाइट मार्केट दिख गया तो ये खरीद लाया। और हाँ, 13 स्पाइस फ्लेवर है। लिन चेन। सुवन किंग खुद को रोक नहीं सकी। वह उसके सीने से लिपट गई। तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डरी थी? मैंने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी थी, मुझे लगा। लिन चेन हल्का मुस्कुराया और उसके बाल सहलाए। पागल, मैंने कहा था ना, कुछ गंदगी साफ करनी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बादल हट चुके थे, चमकता चांद दिखाई दे रहा था। अब से जैंग सिटी की रात मेरे हिसाब से चलेगी। कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। सुवन किंग ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, लिन चेन, तुम आखिर हो कौन? लिन चेन झुका और बोला, मैं तुम्हारा शनहाओ हूँ और तुम्हारा नाइट भी। उसी समय जाओ परिवार की हवेली में जाओ गंग स्टडी रूम में बैठा अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। अभी तक खबर क्यों नहीं आई? पपेट, वो निकम्मा क्या कर रहा है? उसने सिगार बुझाया। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। बटलर घबराते हुए अंदर आया। सर, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? आसमान गिर पड़ा, जाओ गैंग चिल्लाया। बटलर कांपते हुए टैबलेट बढ़ाया। सर, आसमान सच में गिर गया। डार्क वेब पर पूरे जाओ परिवार पर बाउंटी लग गई है और हमारे स्टॉक 90% गिर गए हैं। सारे शेयर होल्डर्स पीछे हट रहे हैं। क्या? जाओ गंग ने टैबलेट छीना। बस एक नजर देखी और खून की उल्टी कर दी। स्क्रीन पर उसकी फोटो थी। नीचे लिखा था, पूरे जाओ परिवार का शिकार, बाउंटी $1 बिलियन। कौन? किसने किया ये? वह दहाड़ा। तभी फोन बजा, अननोन नंबर। दूसरी तरफ आवाज आई, चेयरमैन जाओ, शुभ संध्या। सुना है तुमने ब्लैक मम्बा से मुझे मारने को कहा था? अफसोस, अब ब्लैक मम्बा का सरनेम लिन है। अपनी आखिरी रात का आनंद लो, क्योंकि कल सूरज उगते ही जाओ परिवार का अंत शुरू होगा। टूट टूट फोन गिर गया। जाओ गैंग कुर्सी पर ढह गया। बाहर जाओ परिवार की चमकती लालटेनें अब नर का रास्ता दिखाने वाली रोशनी जैसी लग रही थी। जैंग सिटी की सुबह सामान्य नहीं थी। डिवाइन पनिशमेंट की $1 बिलियन वाली बाउंटी ने पूरी अंडरग्राउंड दुनिया को हिला दिया था। जाओ ग्रुप मुख्यालय के बाहर पत्रकार नहीं बल्कि खतरनाक लोग खड़े थे। ऊपर चेयरमैन ऑफिस में जाओ गांग रात भर में 10 साल बूढ़ा लग रहा था। वह उस 1 मिलियन कीमत वाली हुआंगवाली लकड़ी की कुर्सी पर ढहकर बैठा था। बाल बिखरे थे, आंखें खून से लाल थीं और हाथ में एक सैटेलाइट फोन को कसकर पकड़े हुए था। हेलो मेयर ली, मैं ओल्ड जाओ बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस स्पेशल पुलिस टीम भेज दीजिए मेरी सुरक्षा के लिए। क्या सिग्नल नहीं आ रहा? हेलो हेलो। टूट टूट। गुस्से से जाओ गैंग ने सैटेलाइट फोन खिड़की पर दे मारा। धम। बुलेट प्रूफ ग्लास पर सिर्फ एक सफेद निशान पड़ा और उसके पीछे नीचे खड़ी चींटियों जैसी भीड़ दिखाई दी। तभी ऑफिस का भारी रेडवुड दरवाजा एक लात से खुला। अंदर कोई किलर नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी आई। लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह ठंडे चेहरे से एक डिब्बा पकड़े खड़ी थी। चेयरमैन जाओ, ये आपका रेजिग्नेशन लेटर है। मैंने पहले से प्रिंट कर दिया है, बस साइन कर दीजिए। उसने कागज सीधे जाओ गैंग के चेहरे पर फेंक दिया। और हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे लोग रिजाइन कर चुके हैं। जाते जाते कंपनी के बचे हुए 3 मिलियन कैश को सेवरेंस पे समझकर बांट लिया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? जाओ गांग कांप उठा। मैं चेयरमैन हूँ, अभी जिंदा हूँ। सेक्रेटरी हंसी चश्मा ठीक करते हुए बोली, चेयरमैन जाओ, सपने देखना बंद कीजिए। कंपनी का स्टॉक अब कूड़ा बन चुका है। बैंक ने एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। इस बिल्डिंग का बिजली पानी भी 3 महीने से बकाया है। आप अब नेगेटिव एसेट हो। अब कौन आपको चेयरमैन मानेगा? इतना कहकर वह मुड़ी और जाते जाते मेज पर रखा शुद्ध सोने का पेन होल्डर भी उठा ले गई। रुको, मेरा गोल्ड पेन छोड़कर जाओ। जाओ गांग दहाड़ता हुआ पीछे भागा, लेकिन दरवाजे पर 2 भारी बॉडीगार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। चेयरमैन जाओ, बेकार मेहनत मत करो। एक बॉडीगार्ड च्यूइंग गम चबाते हुए बोला, हम अभी तक गए नहीं क्योंकि किसी ने ज्यादा पैसा दिया है। काम सिर्फ इतना है कि तुम दोनों बाप बेटे सुसाइड ना कर लो। कौन? किसने? जाओ गंग चिल्लाया। बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोला, बस साइड हट गया। कॉरिडोर के आखिर से जूतों की आवाज आने लगी। टक टक। हर कदम ऐसा था जैसे जाओ परिवार के दिल पर पड़ रहा हो। जल्द ही एक डीप ब्लू कस्टम सूट पहने नौजवान अंदर आया। उसके साथ बेहद खूबसूरत और ठंडी आभा वाली सुवन किंग थी। पीछे सूट पहने एलीट लोग थे, हाथों में ब्रीफकेस लिए। पूरा प्रोफेशनल एक्विजिशन टीम जैसा दृश्य। गुड मॉर्निंग चेयरमैन जाओ। लिन चेन अंदर आया और पूरे शानदार ऑफिस को देखने लगा। फिर जाओ गैंग की पीली शक्ल पर नजर टिक गई। वाह, जांग सिटी के सबसे अमीर आदमी का ऑफिस। टेस्ट थोड़ा घटिया है। ये गोल्ड टोड डेकोरेशन असली नहीं, गोल्ड प्लेटेड लगता है। उसने मेज पर रखा गोल्डन टोड उठाया, तौला और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। लिन चेन। जाओ गैंग की आंखों में नफरत भर गई। तुम वही बाउंटी तुमने डाली, तुम शैतान हो।
आखिर चाहते क्या हो? किसी को इतना बर्बाद करना कानून के खिलाफ है। लिन चेन ने कुर्सी खींचकर सू वन किंग को बैठाया और खुद मेज के सहारे खड़ा हो गया। कल रात जब तुमने किलर भेजे थे मुझे मारने के लिए, तब कानून याद नहीं आया? क्या सिर्फ अधिकारी आग लगा सकते हैं और आम लोग नहीं? उसने उंगलियां चटकाई। पीछे से एक लॉयर आगे आया। उसने ब्रीफ केस खोला और फाइलें सामने रख दी। चेयरमैन जाओ, मैं मिस्टर लिन चेन का चीफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये जाओ ग्रुप फुल एसेट ट्रांसफर अग्रीमेंट है। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। हमारे हिसाब से जाओ ग्रुप पर 23 बिलियन का कर्ज है। मौजूदा वैल्यूएशन -5 बिलियन। कंपनी टेक्निकली बैंकरप्ट है, लेकिन हमारे दयालु मिस्टर लिन इसे खरीदना चाहते हैं। खरीदना? जाओगांग की आंखें चमक उठी। कितना दोगे? बस बाउंटी हटा दो, कंपनी ले लो। लिन चेन मुस्कुराया और एक उंगली उठाई। 10 बिलियन। जाओगांग की आंखें चमक गईं। लिन चेन ने सिर हिलाया। 1 बिलियन। फिर सिर हिलाया। 100 मिलियन। फिर भी नहीं। फिर उसने जेब से पुराना जंग लगा 1 सेंट कॉइन निकाला। टन सिक्का मेज पर घूमता हुआ जाओगांग के सामने रुक गया। 1 सेंट। लिन चेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे जाओ परिवार की 3 पीढ़ियों की पूरी संपत्ति, ये बिल्डिंग, घर, गाड़ियां, स्टॉक, यहाँ तक कि तुम्हारे शरीर पर पहना सूट भी। तुम हद पार कर रहे हो। जाओगांग ने खून थूक दिया और उछलकर खड़ा हो गया। मैं सब जला दूंगा, भिखारियों को दान कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। लिन चेन की आंखें बर्फ जैसी हो गईं। जला दोगे? कोशिश कर लो, लेकिन नीचे 3000 बाउंटी हंटर्स इंतजार कर रहे हैं। अगर मैंने कैप्चर ऑर्डर हटाया तो सोचो वे यहाँ कैसे घुसेंगे? जाओगांग का शरीर जम गया। ये एक ऐसा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। तभी जाओ यूतियन टूट गया। वह घुटनों पर गिरा और जाओगांग की टांग पकड़कर रोने लगा। पापा, साइन कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। अपने बेटे की हालत देखकर जाओगांग की आंखों की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। लिन चेन, तुम बहुत निर्दयी हो। कांपते हाथों से उसने साइन कर दिया। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली गई हो। जीवन भर की मेहनत एक डिलीवरी बॉय के हाथ सिर्फ 1 सेंट में चली गई। बस यही सही है। लिन चेन ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और बिना देखे सू वन किंग को दे दिया। वन किंग, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पसंद आया? सू वन किंग कांपते हाथों से फाइल पकड़ रही थी। ये वही जाओ ग्रुप था जिसने कभी सू परिवार को खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया था, और अब वह उसकी जेब में था। लिन चेन हंसकर बोला, अब तुम लिन डिवाइन लग्जरी फर्स्ट ब्रांच की चेयरवुमन हो। फिर उसने जाओगांग के कंधे पर हाथ रखा जैसे किसी हारे हुए कुत्ते को सांत्वना दे रहा हो। ठीक है, उदास मत हो। एक्विजिशन सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक खास एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। जाओगांग का दिल बैठ गया। कौन सा एक्सपीरियंस? लिन चेन मुस्कुराया। शॉपिंग। फिर उसने उंगलियां चटकाई। सिस्टम, ह्यूमिलिएशन कंजम्पशन मोड शुरू करो। डिंग, डिटेक्शन सक्सेसफुल। हाई सेटिस्फैक्शन प्लॉट एक्टिवेटेड। टास्क रिलीज पूर्व सबसे अमीर आदमी को शॉपिंग पर ले जाओ। मिशन की शर्त, जाओ परिवार के बाप बेटे के सामने वो सारी चीजें खरीदो जिन्हें वे पहले खरीदना चाहते थे लेकिन खरीद नहीं पाए, और उन्हें मजबूर करो कि वे सामान उठाने वाले बने। 1 घंटे बाद जांग सिटी के सबसे बड़े लग्जरी कार शोरूम में दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां सजी थीं। पहले यह जाओ यूतियन की पसंदीदा जगह थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ मिलियन वाली एंट्री लेवल कारें देखने की हिम्मत करता था। जहां बीच में रखी 120 मिलियन की बुगाटी वॉइस ऑफ नाइट को छूने की भी उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज वह यहाँ आया था, मालिक बनकर नहीं, मजदूर बनकर। जाओ यूतियन फटी हुई शर्ट पहने पसीने से भीगा लिन चेन के पीछे चल रहा था, और जाओगांग किसी बूढ़े नौकर की तरह सिर झुकाए खड़ा था। यंग मास्टर जाओ, ये कार पहचानते हो? लिन चेन हल्की मुस्कान के साथ बुगाटी की तरफ इशारा करते हुए बोला। सुना है पिछली बार इसे खरीदने के लिए तुमने अपने पिता से 6 महीने तक मिन्नतें की थी। जाओ यूतियन ने थूक निगला। आंखों में लालच और जलन भरी थी। हाँ हाँ, पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। पसंद है तो अच्छे से देख लो। लिन चेन कार के पास गया और बॉनेट ठपठपाया, क्योंकि अब जिंदगी में इसे सिर्फ सपनों में चला पाओगे। इतना कहकर उसने सेल्स मैनेजर की तरफ देखा। कार्ड स्वाइप करो, फुल पेमेंट। टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं, चाबी दो। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। लिन चेन ने चाबी ली और जाओ यूतियान की टूटती आंखों के सामने पीछे खड़े टाइगर ब्रदर की तरफ फेंक दी। टाइगर, ये कार तुम्हारी। अब सब्जी खरीदने इसी से जाना। वो पुरानी वैन मत चलाना, शर्म आती है। धम, पूरा शोरूम पत्थर बन गया। 122 मिलियन की बुगाटी, सब्जी खरीदने की गाड़ी और बॉडीगार्ड को गिफ्ट। टाइगर ब्रदर की आंखों से आंसू बह निकले और वह घुटनों पर गिर गया। बॉस, आप मेरे लिए दोबारा जन्म देने वाले माता पिता जैसे हैं। मेरी जान अब आपकी है। जाओ यूतियन का दिल इससे भी ज्यादा टूट चुका था। उसकी सपनों की कार किसी गुंडे को ऐसे दे दी गई थी। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। लिन चेन आगे बढ़ा। वो रोल्स रॉयस फैंटम ले लो सू मैडम के ऑफिस आने जाने के लिए। वो फेरारी लफेरारी भी खरीदो, रंग बहुत चमकीला है, बाद में काला करवा देना। और वो एस्टन मार्टिन वाली गाड़ियां भी पैक कर दो। मेरी कंपनी की क्लीनिंग आंटीज को एक एक दे देना, ऑफिस आने जाने में आसानी होगी। सिर्फ 30 मिनट में लिन चेन ने पूरा शोरूम खाली कर दिया। कुल खर्च 800 मिलियन। जाओ गैंग और जाओ यूतियन पीछे पीछे चल रहे थे। हाथों में कार कवर, परफ्यूम और गिफ्ट्स का ढेर था। दोनों मरे हुए कुत्तों जैसे लग रहे थे। हर बार लिन चेन कार्ड स्वाइप करता, उनके दिल कांप जाते। लिन चेन, बस करो, हमसे गलती हो गई, हमें जल्दी खत्म कर दो। आखिर जाओ गैंग टूट गया और घुटनों पर बैठकर रोने लगा। लिन चेन रुका और मुड़कर दोनों को देखने लगा। जल्दी खत्म कर दूं? जब तुमने मुझे लिन परिवार से निकाल दिया था और बारिश में डिलीवरी करने के लिए छोड़ दिया था, तब मेरे लिए जल्दी खत्म किया था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। मैंने कहा था मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं। टाइगर ब्रदर तुरंत आगे आया। बॉस, लिन चेन बोला, इन दोनों को पुलिस स्टेशन भेज दो। चीफ से कहना लग्जरी सिंगल रूम तैयार रखे और कुछ जोशीले रूममेट्स भी रखना, खासकर यंग मास्टर जाओ के लिए। समझ गया यंग मास्टर लिन, अंदर के रूल्स मुझे पता है। टाइगर ब्रदर शैतानी हंसी हंसते हुए जाओ परिवार के बाप बेटे को घसीट कर बाहर ले गया। नहीं लिन चेन, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भैया, भैया मुझसे गलती
गलती हो गई। जाओ युतियन की चीखें शोरूम में गूंजती रहीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। जाओ परिवार का काम खत्म होने के बाद लिन चेन ने गहरी सांस ली। क्या हुआ, खुश नहीं हो? सु वन किंग उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस थोड़ा बोरिंग लगा। लिन चेन ने बाहर भीड़ भाड़ वाली सड़क की तरफ देखा। जाओ परिवार बहुत जल्दी खत्म हो गया, बिल्कुल चैलेंज नहीं मिला। सु वन किंग हंस दी। अगर ये बात कोई और सुन ले तो तुम्हें पीट देगा। वो जाओ परिवार था, जांग सिटी का आसमान, और अब आसमान बदल गया है। लिन चेन ने उसका हाथ पकड़ा। चलो तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। कहाँ? तुम्हारा नया ऑफिस, जाओ ग्रुप की टॉप फ्लोर, वहाँ का व्यू अच्छा है, प्यार करने के लिए परफेक्ट। तभी लिन चेन का फोन बज उठा, एक एन्क्रिप्टेड नंबर। उसने भौहें सिकोड़ कर फोन उठाया। कौन? दूसरी तरफ एक बूढ़ी लेकिन ताकतवर आवाज आई। युवा आदमी, मानना पड़ेगा इन दिनों जांग सिटी में तुमने काफी हंगामा मचा रखा है। लिन चेन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? बूढ़ा शांत आवाज में बोला। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि तुमने जाओ परिवार को छुआ। जाओ गंग भले कूड़ा था लेकिन वह मेरा पाला हुआ कुत्ता था। कुत्ते को मारने से पहले मालिक देखना चाहिए। ओह, छोटे को पीटा तो बड़ा आ गया। लिन चेन मुस्कुराया। क्या तुम भी बाउंटी जारी करोगे? आखिर एक ढंग का दुश्मन मिला। बूढ़ा हंसा। बेटा, बाउंटी जैसे घटिया खेल मैं नहीं खेलता। तुम्हारे पास पैसा है, ताकत है, लेकिन असली सत्ता के सामने पैसा सिर्फ संख्या है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं कैपिटल सिटी के ये परिवार का स्टीवर्ड हूँ। हमारे यंग मास्टर को तुम्हारे शनहाउ सिस्टम नहीं, हवा से पैसा बनाने वाली ताकत में बहुत दिलचस्पी है। लिन चेन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसे सिस्टम के बारे में पता है? बूढ़ा बोला। एक सलाह देता हूँ, 3 दिन बाद ये परिवार जांग सिटी आएगा और जाओ ग्रुप संभालेगा। तब तक समझदारी दिखाना और जो तुम्हारे पास है सौंप देना, नहीं तो तुम्हें असली निराशा का मतलब समझ आएगा। टूट। फोन कट गया। लिन चेन लंबे समय तक फोन हाथ में लिए खड़ा रहा। कैपिटल सिटी का ये परिवार शिया कंट्री का सबसे बड़ा परिवार। जाओ परिवार तो उनके सामने एक कुत्ते के बराबर भी नहीं था, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें सिस्टम का पता चल गया था। लिन चेन, क्या हुआ? किसका फोन था? सु वन किंग ने चिंता से पूछा। लिन चेन वापस होश में आया। उसकी आंखों की गंभीरता गायब हो गई और उसकी जगह पागल युद्ध इच्छा आ गई। कुछ नहीं, एक घमंडी बूढ़ा। उसने फोन जेब में रखा और उत्तर दिशा की तरफ देखा, कैपिटल सिटी की दिशा। वन किंग, लगता है छुट्टियां खत्म हो गईं, अब अगला खेल थोड़ा मजेदार होगा। फिर उसने मन में कहा, सिस्टम टिंक। होस्ट ने वर्ल्ड लेवल क्राइसिस की आहट महसूस की। सिस्टम अपग्रेड शुरू। टिंग। हाई लेवल मिशन ट्रिगर हुआ। अपग्रेडेड शनहाउ मिशन। लक्ष्य, ये परिवार के आने से पहले अपनी ताकत, दौलत, युद्ध शक्ति और रिश्तों को ओवरलॉर्ड लेवल तक पहुंचाओ। मौजूदा रिवॉर्ड प्रीव्यू, फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलिट्री फैक्ट्री, शुरुआती स्तर का एक ब्लूप्रिंट, एक रिक्रूटमेंट टोकन जिससे 100 पूरी तरह वफादार जीन वॉरियर्स भर्ती किए जा सकते हैं, और अनलिमिटेड मनी फ्लो मोड। समय सीमा 24 घंटे। इस दौरान चाहे कितना भी खर्च करो, पैसे कटेंगे नहीं बल्कि 2 गुना वापस मिलेगा। तीसरा रिवॉर्ड सुनते ही लिन चेन हंस पड़ा। वह खुलकर पागलों की तरह हंस रहा था। अनलिमिटेड फ्लो, डबल कैशबैक, ये परिवार है ना? सत्ता से खेलना चाहते हो? इकोनॉमिक ब्लॉकेड खेलना चाहते हो? तो मैं पैसों से तुम्हारे कैपिटल सिटी में गड्ढा कर दूंगा। उसने सु वन किंग का हाथ पकड़ा और नई खरीदी हुई बुगाटी की तरफ बढ़ा। चलो पैसे उड़ाते हैं। आज रात मैं पूरे जांग सिटी का GDP 2 गुना कर दूंगा। जांग सिटी सीजर पैलेस होटल। यहाँ आज रात सेंचुरी चैरिटी बैंक्वेट होने वाला था। नाम भले चैरिटी था, लेकिन असल में ये वेस्टर्न कैपिटल और घरेलू ताकतों का ताकत दिखाने का मंच था। आयोजक रॉथस्चाइल्ड फैमिली, सह आयोजक कैपिटल सिटी का ये परिवार। होटल के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगी थी। इस बार स्तर पहले से कहीं बड़ा था। यहाँ जांग सिटी के छोटे अमीर लोग नहीं, बल्कि वॉल स्ट्रीट के दिग्गज, यूरोप के नोबल्स और देश के सबसे बड़े परिवारों के वारिस आए थे। जब लिन चेन की काली हॉन्की L9 एक नेशनल स्पेशल व्हीकल रेड कारपेट पर रुकी तो चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक उठी। लिन चेन शानदार कपड़ों में सजी सु वन किंग को लेकर उतरा। उसने आज एक स्टार रिवर ड्रेस पहनी थी जिसे खुद लिन चेन ने डिजाइन किया था। सिस्टम से मिली फ्यूचर मटेरियल की ड्रेस चलते समय ऐसे चमक रही थी जैसे आकाश गंगा बह रही हो। एक पल में उसने वहाँ मौजूद हॉलीवुड एक्ट्रेसेस और सोशलाइट्स को पीछे छोड़ दिया। वही लिन चेन है, सुना है उसने 6th जनरेशन इंजन बना दिया। रॉथस्चाइल्ड और ये परिवार को नाराज किया है। आज उसकी शामत आएगी। चारों तरफ फुसफुसाहट थी, लेकिन लिन चेन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह सु वन किंग को लेकर सीधा बैंक्वेट हॉल में चला गया। हॉल बेहद शानदार था, लेकिन बीच में एक बड़ा स्टेज था जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। उसके आसपास विदेशी हथियारबंद गार्ड्स खड़े थे। वही आज की सबसे बड़ी आइटम थी। तभी एक ठंडी आवाज आई। टैंक सूट पहने, हाथ में लोहे की गेंद घुमाता एक आदमी चला आया। उसके पीछे ये तियनलिंग और विलियम थे। वह ये परिवार का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति था, ये जेंतियन, जिसे लोग स्माइलिंग टाइगर कहते थे। मिस्टर लिन, आपका नाम बहुत सुना है। ये जेंतियन मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। मैं ये जेंतियन हूँ। सुना है मेरे नालायक भतीजे का आपने जांग सिटी में अच्छा ख्याल रखा। लिन चेन शांत रहा। ख्याल नहीं, बस उसकी गाड़ी ठीक की थी और इंसान बनने का पाठ पढ़ाया था। ये तियनलिंग गुस्से से कांप उठा, लेकिन ये जेंतियन ने रोक लिया। युवा आदमी, सिर्फ जुबान तेज होने से काम नहीं चलता, कुछ चीजें ताकत से बचती हैं। उसने स्टेज की तरफ इशारा किया। आज की ऑक्शन खास तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हारा वॉलेट भी तुम्हारी जुबान जितना मजबूत होगा। तीनों हंसते हुए VIP सीटों पर चले गए। सु वन किंग की आंखों में चिंता थी। ये लोग क्या करने वाले हैं? लिन चेन की आंखें ठंडी हो गईं। जो भी करेंगे आज यहाँ से एक पैसा भी लेकर नहीं जाएंगे। आखिर ऑक्शन शुरू हुई। पहले कुछ पेंटिंग्स और ज्वेल्स आए। कीमत बड़ी थी, लेकिन लिन चेन ने कुछ नहीं खरीदा। वह इंतजार कर रहा था उस फाइनल आइटम का। आखिर विलियम मंच पर आया। उसके चेहरे पर बदले की खुशी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की आखिरी आइटम एक राष्ट्रीय खजाना है जो 100 साल से विदेश में था। उसने लाल कपड़ा खींच दिया। पूरा हॉल चौंक
चौंक उठा। कांच के अंदर मिट्टी लगी हुई लेकिन बेहद शाही ब्रॉन्ज ड्रैगन हेड रखी थी। युएनमिंग युएन के 12 जोडियक हेड्स में सबसे रहस्यमयी और लापता ड्रैगन हेड। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे परिवार ने 100 साल पहले युद्ध के दौरान हासिल किया था। वॉर ट्रॉफी। वॉर ट्रॉफी शब्द सुनकर वहां मौजूद हर शाह नागरिक के चेहरे बदल गए। ये सीधा अपमान था। विलियम ने ऊंची आवाज में कहा, स्टार्टिंग प्राइस $1 बिलियन। हर बोली कम से कम 100 मिलियन बढ़ेगी। फिर उसने सीधा लिन चेन की तरफ देखा। मिस्टर लिन, विलियम ने मंच पर खड़े होकर लिन चेन को घूरते हुए कहा, सुना है तुम खुद को देशभक्त बिजनेसमैन कहते हो। अब साबित करने का समय आ गया है। अगर नहीं खरीदा तो ये ड्रैगन हेड कल ब्रिटिश म्यूजियम भेज दिया जाएगा और उसके नीचे लिखा जाएगा, ईस्ट को जीतने का प्रमाण। धम। पूरा हॉल फट पड़ा। देश के व्यापारी गुस्से में भर गए। बेशर्म, ये लूट है, ये हमारे मुंह पर थप्पड़ है। लेकिन जल्द ही सब शांत हो गए। $1 बिलियन की शुरुआती बोली बहुत ज्यादा थी। सभी की नजरें लिन चेन पर टिक गईं। यह एक असंभव जाल था। खरीदे तो पश्चिमी ताकतों को पैसा दो, नहीं खरीदो तो राष्ट्रीय खजाने का अपमान देखो। ये जेंतियन बगल में हंस रहा था। लिन चेन, बोली क्यों नहीं लगा रहे? तुम्हारे अनलिमिटेड फंड्स कहाँ हैं? या डर गए? लिन चेन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने कोट का बटन ठीक किया और शांत स्वर में बोला, $1 बिलियन। फिर उसने हाथ में नंबर प्लेट उठाई और कहा, मैं 10 बिलियन नहीं, $100 बिलियन देता हूँ। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। $100 बिलियन। विलियम भी जम गया। उसका चेहरा बदल गया। वह सिर्फ कुछ बिलियन निकालना चाहता था, लेकिन लिन चेन ने कीमत 10 गुना बढ़ा दी थी। लिन चेन, तुम पागल हो। सु वनकिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये जाल है। ये लोग तुम्हारे पैसे लेकर और मजबूत हो जाएंगे। लिन चेन मुस्कुराया और धीरे से बोला, चिंता मत करो, पैसा जाएगा या नहीं ये फैसला वो नहीं करेंगे। विलियम की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर पागल खुशी थी। 100 बिलियन। 100 बिलियन पहली बार, दूसरी बार, सोल्ड। उसने हथौड़ा जोर से बजा दिया। फिर जल्दी से बोला, मिस्टर लिन, कृपया तुरंत ट्रांसफर कीजिए। हम सिर्फ स्विफ्ट इंस्टेंट ट्रांसफर स्वीकार करते हैं। सब पहले से तय था। जैसे ही पैसा स्विफ्ट सिस्टम में जाएगा, वह ट्रांजैक्शन रोक देगा, पैसे फ्रीज कर देगा और नेशनल ट्रेजर भी नहीं देगा। यही असली चाल थी। लिन चेन ने अपनी ब्लैक कार्ड निकाली और स्टाफ को दे दी। हॉल की बड़ी स्क्रीन पर ट्रांसफर इंटरफेस दिखाई देने लगा। सब सांस रोके देख रहे थे। तभी स्क्रीन अचानक लाल हो गई। एक वार्निंग उभरी, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एरर 404, योर बैंक हैज बीन एक्वायर्ड। विलियम का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बैंक खरीद लिया? ये अटलांटिक यूनाइटेड बैंक है। ये तो हमारे रॉथस्चाइल्ड परिवार का बैंक है। लिन चेन दोनों हाथ जेब में डाले मुस्कुराया। माफ करना विलियम, ऑक्शन शुरू होने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने इसी $100 बिलियन से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में अटलांटिक यूनाइटेड बैंक की हॉस्टाइल एक्विजिशन पूरी कर ली। फिर उसने POS मशीन की तरफ इशारा किया। मतलब मैं अपने बैंक में अपने ही पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में घुमा रहा हूँ। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। और तुम पूर्व शेयर होल्डर होने के नाते बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड और डिपॉजिट फंड्स के मिसयूज के आरोपी हो। लिन चेन ने उंगलियां चटकाई। उसी पल बैंक्वेट हॉल का दरवाजा टूटकर खुला। इंटरनेशनल पुलिस की वर्दी पहने लोग अंदर घुसे। आगे वाला ऑफिसर लाल वारंट उठाए चिल्लाया, विलियम रॉथचाइल्ड, तुम्हें मार्केट मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विलियम पागलों की तरह चिल्लाने लगा, नहीं, ये नामुमकिन है। मैं रॉथचाइल्ड हूँ, मेरे पास इम्यूनिटी है। मिस्टर ये, मुझे बचाइए। उसने ये जेंतियन की तरफ देखा, लेकिन ये जेंतियन का चेहरा पहले ही हरा पड़ चुका था। वह कुर्सी पर हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि उसकी भौहों पर कई लाल लेजर डॉट्स टिके हुए थे। शैडो लीजन के स्नाइपर्स उसे लॉक कर चुके थे। ले जाओ इसे। लिन चेन ने हाथ हिलाया। अगले ही पल विलियम को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटकर बाहर ले जाया गया। मंच पर सिर्फ ब्रॉन्ज ड्रैगन हेड बचा था। लिन चेन मंच पर चढ़ा और भारी ड्रैगन हेड को एक हाथ से उठा लिया। फिर उसने नीचे बैठे विदेशी पूंजीपतियों की तरफ देखा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, वॉर ट्रॉफी? उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। याद रखो, आज के बाद हमला और बचाव बदल चुका है। जो चीजें हमारी हैं, मैं एक एक करके वापस लूंगा, चाहे खरीद कर या छीन कर। पूरे हॉल में तूफानी तालियां गूंज उठी। अनगिनत स्या व्यापारी रो पड़े। 100 साल की बेइज्जती आज बाहर निकल रही थी। सु वनकिंग मंच पर खड़े लिन चेन को देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ दीवानगी थी। यही मेरा आदमी है, अकेला पूरी दुनिया से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन तभी जब पूरा हॉल जश्न में डूबा था, तभी लिन चेन के दिमाग में अचानक सिस्टम की अब तक की सबसे अलग आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट ने डिस्ट्रॉय ओल्ड कैपिटल अचीवमेंट पूरा कर लिया है। सिस्टम अब अल्टीमेट अपग्रेड कर रहा है। अपग्रेड कंप्लीट। शनहाउ सिस्टम 3.0, प्लेन डोमिनेटर वर्जन एक्टिवेटेड, न्यू फीचर अनलॉक्ड, प्लेन मॉल अब सिर्फ अर्थ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं। लेवल 1 यूनिवर्स सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी अनलॉक्ड, एंटी मैटर एनर्जी, जीन लॉक अनलॉक पेज, स्पेस फोल्डिंग टेक्नोलॉजी, नई क्षमता, डोमिनेटर फील्ड। होस्ट के 100 मीटर के दायरे में फिजिकल रूल्स पर पूरा नियंत्रण, जैसे ग्रेविटी दोगुनी करना, टाइम को 1 सेकंड रोकना और फाइनल मिशन एक्टिवेटेड, ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट्स पर्ज। लिन चेन की आंखों में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आसपास की हवा तक ऊर्जा के कारण लहराने लगी। प्लेन डोमिनेटर। तभी ये जेंतियान अचानक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि अजीब मुस्कान थी। लिन चेन, शानदार, वाकई शानदार। वह ताली बजाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। लगता है अफवाहें सच थीं। तुम्हारे पास सच में वो चीज है। पहले ये परिवार तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, पैसे कमाने की मशीन बनाकर, लेकिन अब तुम नियंत्रण से बाहर हो चुके हो। ये जेंतियन ने जेब से काला रिमोट निकाला।
जानते हो ये क्या है? सीजर पैलेस क्रूज के अंदर 3 टन लिक्विड एक्सप्लोसिव्स लगाए गए हैं। बस एक बटन और चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा या टेक्नोलॉजी हो, सब राख बन जाएगा। लिन चेन, अपना सिस्टम दे दो, नहीं तो यहाँ मौजूद सारे एलीट लोग और तुम्हारी प्यारी सू वन किंग तुम्हारे साथ मरेंगे। एक पल में पूरा हॉल शांत हो गया। सू वन किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल, ये जेंतियन तुम पागल हो। यहाँ सैकड़ों लोग हैं। बेगुनाह, ये जेंतियन पागलों की तरह हंसा। बड़े कामों में छोटी कुर्बानियां मायने नहीं रखती। अगर शेनहाउ सिस्टम मिल जाए तो आधा जांग सिटी भी मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लिन चेन, घुटनों पर बैठो। उसकी उंगली लाल बटन पर पहुंच गई, लेकिन लिन चेन उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई मस्खरा नाच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, टिंग, डोमिनेटर फील्ड एक्टिवेटेड, टाइम स्टॉप। भनन, पूरी दुनिया अचानक ग्रे हो गई। हवा में उड़ती लार, लोगों के डर से खुले चेहरे, समुद्र की लहरें, यहाँ तक कि ये जेंतियान की उंगली भी हवा में रुक गई। लिन चेन आराम से चलने लगा जैसे बगीचे में घूम रहा हो। वह ये जेंतियान के सामने पहुंचा, उसके हाथ से रिमोट लिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। धड़ाक, समय वापस चल पड़ा। ये जेंतियन को बस आंखों के सामने अंधेरा दिखा। रिमोट गायब था और उसके चेहरे पर जलता हुआ दर्द था। वह घूमता हुआ दूर जा गिरा। दांत और खून हवा में उड़ गए। उसने डर कर लिन चेन को देखा जो हाथ में रिमोट घुमा रहा था। तुम इंसान हो या भूत? अभी क्या हुआ? लिन चेन ने रिमोट को मुट्ठी में कुचल दिया। मैंने कहा था इस क्षेत्र में मैं भगवान हूँ। फिर वह ये जेंतियन के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये परिवार का पर्दा गिरने का समय आ गया है। आज ये जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन ये परिवार की नाव जरूर डूबेगी। फिर उसने पूरे हॉल की तरफ देखा। पार्टी जारी रहेगी, लेकिन अगला कार्यक्रम है ये जेंतियन पर विदेशी ताकतों से मिलकर राष्ट्रीय नायकों की हत्या की साजिश और सार्वजनिक जगह पर बम लगाने का मुकदमा। लॉन्गी, अचानक लॉन्गी और उसकी टीम परछाइयों की तरह प्रकट हुई। उन्होंने ये जेंतियन को पकड़ लिया। नहीं लिन चेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ये परिवार से हूँ। मेरा बड़ा भाई। छपाक, पानी में गिरने की जोरदार आवाज गूंजी। उसकी चीख वहीं खत्म हो गई। लिन चेन उत्तर दिशा की तरफ देखने लगा। ये परिवार की आखिरी चाल भी खत्म हो चुकी थी। अब समय था कैपिटल सिटी जाकर सबसे बड़ा हिसाब चुकाने का। सू वन किंग उसके पास आई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें दृढ़ थीं। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिन चेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और ड्रैगन हेड को देखा। ठीक है, हम सिर्फ इंसाफ लेने नहीं जा रहे, हम वो सब वापस लेने जा रहे हैं जो हमारा है। नई कहानी शुरू हुई। कैपिटल सिटी की गहरी पतझड़। वेस्ट माउंटेन के नीचे ये परिवार की पुरानी हवेली, जिसने 3 राजवंशों का बदलना देखा था और अनगिनत साजिशों के बीच आज तक खड़ी थी। राजधानी के वेस्ट माउंटेन के नीचे स्थित ये परिवार की पुरानी हवेली, जिसने 3 राजवंशों का उत्थान पतन देखा था और अनगिनत सत्ता संघर्षों में कभी नहीं गिरी, आज पहली बार डर से घिरी हुई थी। आसमान काले बादलों से ढका था, जैसे वह कभी भी नीचे गिर सकता हो। ये परिवार के मुख्य हॉल में माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ये परिवार के मुखिया ओल्ड मास्टर ये जेन, जो कभी एक कदम से पूरी राजधानी हिला देते थे, अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनके हाथों की लायन हेड वॉलनट्स, जिन्हें वह आधी जिंदगी से घुमा रहे थे, अब उनकी मुट्ठी में चूर होकर पाउडर बन चुकी थी। नीचे घुटनों पर ये तियनलिंग कांपता हुआ बैठा था। दोनों तरफ 8 बूढ़े बैठे थे, जिनकी कनपटियां फूली हुई थीं। ये थे ये परिवार के 8 डिविजन्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के ग्रैंड मास्टर्स। दादाजी, सेकंड अंकल को नदी में फेंक दिया गया, ये तियनलिंग कांपते हुए बोला। धड़ाक, ये जन की छड़ी उसके चेहरे पर पड़ी। निकम्मे, दूसरों की ताकत बढ़ाते हो, अपनी हिम्मत खत्म करते हो। वह खड़े हुए। 80 साल की उम्र में भी उनकी आंखों में खून और युद्ध की गंध थी। जादू? इस दुनिया में कोई जादू नहीं, वह बस कोई अज्ञात हाई टेक्नोलॉजी है। उन्होंने चारों तरफ देखा। ये परिवार 100 साल से खड़ा है। हमने कौन सा तूफान नहीं देखा। 8 नेशन अलायंस भी हमें खत्म नहीं कर पाई थी। वह एक नए अमीर आदमी से हम डरेंगे? उन्होंने छड़ी जमीन पर मारी। धम, फर्श टूट गया। आदेश जारी करो, स्काईनेट डिफेंस सिस्टम शुरू करो। हमने ब्लैक वाटर से 20 बिलियन खर्च करके लेजर डिफेंस खरीदी है, क्रूज मिसाइल तक रोक सकती है। फिर उन्होंने आंखों में पागलपन भरकर कहा, और पीछे वाले फॉरबिडन एरिया से उस चीज को बाहर लाओ। उस चीज का नाम सुनते ही 8 ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में डर था। तभी आसमान से भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन यह बिजली नहीं थी, ये किसी विशाल इंजन की आवाज थी। सभी लोग बाहर भागे और आसमान की तरफ देखने लगे। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। काले बादल ऐसे फट गए जैसे किसी ने उन्हें हाथ से चीर दिया हो। वहां एक विशाल काला स्पेसक्राफ्ट खड़ा था, तलवार जैसी आकृति, चुपचाप हवा में तैर रहा था। कोई प्रोपेलर नहीं, कोई इंजन नहीं, फिजिक्स का मजाक उड़ाता हुआ। वह सिस्टम मॉल से खरीदा गया इंटरस्टेलर शटल हेवन पनिशमेंट था। भले ही यह गरीबों वाला वर्जन था, लेकिन अर्थ के लोगों को डराने के लिए काफी था। ये टनलिंग जमीन पर गिर गया। ये लिन चेन की सवारी है? वह एलियन है? वह सच में एलियन है? ये जन के हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने रेडियो पकड़ा। एयर डिफेंस टीम, फायर, इसे गिरा दो। अचानक हवेली के आसपास की नकली पहाड़ियां खुल गईं। 4 लेजर कैनन्स और 6 मिसाइल लॉन्चर्स बाहर आ गए। फूं फूं, 6 मिसाइल्स आग छोड़ते हुए उड़ गए। साथ ही 4 लेजर बीम्स भी आकाश चीरती हुई जहाज की तरफ दौड़ी। ये परिवार की आखिरी ताकत थी, ऐसी ताकत जो एक मॉडर्न आर्मर्ड डिवीजन मिटा सकती थी। लेकिन काला जहाज बिल्कुल नहीं हिला, शील्ड भी नहीं खोली, सिर्फ आगे नीली रोशनी चमकी। सिस्टम कमांड, फिजिकल रूल मॉडिफिकेशन, किनेटिक इरेस। अचानक अजीब दृश्य हुआ। 3 माच स्पीड से उड़ती मिसाइल्स जहाज से 100 मीटर पहले रुक गईं, जैसे उनका ईंधन खत्म हो गया हो। फिर वे सीधे नीचे गिर पड़ी। धम धम धम, धमाके ये परिवार के अपने परिसर में होने लगे। फिश पॉन्ड, माउंटेन्स, कोर्टयार्ड सब उड़ गया। लेजर बीम्स जहाज से टकराकर मिरर की तरह पलट गईं और अपनी ही लेजर कैनन्स को पिघला
पिघला दिया। सिर्फ एक पल में ये परिवार की 20 बिलियन वाली डिफेंस सिस्टम खत्म हो गई। धुआं छंटा तो हवेली खंडहर बन चुकी थी। हर तरफ मलबा और चीखें थीं। ये जन हॉल के बाहर खड़े थे, चेहरे पर धूल और आंखों में खालीपन। तभी जहाज के नीचे का दरवाजा खुला। 2 लोग 1000 मीटर ऊंचाई से कूदे। न पैराशूट न विंग्स, सिर्फ फ्री फॉल। पागल, ये सुइसाइड है, एक ग्रैंड मास्टर चिल्लाया। लेकिन जमीन से 10 मीटर पहले दोनों अचानक रुक गए और पंख की तरह धीरे उतर गए। वह थे लिन चेन और सु वन किंग। लिन चेन ने काला कोट पहन रखा था, अंदर वही पुराना कैजुअल सूट था। सु वन किंग ने सफेद टैक्टिकल सूट पहना था और ड्रैगन हेड वाला बॉक्स पकड़ा हुआ था। दोनों साथ खड़े थे, जैसे 2 देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। लिन चेन ने ऊपर देखकर हल्की मुस्कान दी। ओल्ड मास्टर, ये पहली मुलाकात है, ये स्वागत कैसा लगा? ये जन की उंगली कांप रही थी। तुम, उनका गला भर गया। लिन चेन, ये राजधानी है, तुमने हैवी वेपन से हमला किया, ये बगावत है। लिन चेन ने कंधे उचकाए। हमला? ओल्ड मास्टर, शायद आपकी नजर कमजोर हो गई है। साफ दिख रहा है कि ये परिवार ने गैर कानूनी हथियार छुपाए थे और गलत इस्तेमाल से खुद ही विस्फोट कर बैठे। मैं तो एक अच्छा नागरिक हूँ, आग बुझाने आया हूँ। बिल्कुल, लिन चेन ने उंगलियां चटकाई। लॉन्गी, वीडियो सिक्योरिटी ब्यूरो को भेज दो। हवा में लॉन्गी की आवाज गूंजी। जी, अभी जो कुछ हुआ वो सब स्पेसशिप के होलोग्राफिक कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। साफ दिखाई दे रहा है कि पहले ये परिवार ने हमला किया और फिर उनकी मिसाइल्स खुद गिरकर उन्हें ही उड़ा गईं। लिन चेन ने उंगली तक नहीं हिलाई थी। ये जन गुस्से से कांप उठा। तुम बेशर्म हो। लिन चेन की आंखें ठंडी हो गईं। तुम लोगों ने जो किया है उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर लिन चेन आगे बढ़ा। मारो 8 डिविजन्स, इसे खत्म कर दो। ये जन चीखा। अब तक चुप बैठे 8 ग्रैंड मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। लिन चेन का आना डरावना था, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट होने का घमंड उन्हें रोक रहा था। लड़के, ज्यादा घमंड मत कर, एक विशाल बूढ़ा दहाड़ा। आयरन सैंड पाल्म। उसने जमीन तोड़ी और तोप के गोले की तरह लिन चेन पर झपटा। उसके काले हाथ सीधे लिन चेन के सिर पर जा रहे थे। वह वार पत्थर तोड़ सकता था, लेकिन लिन चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सिस्टम एबिलिटी ग्रेविटी X100, घुटनों पर, बस इतना कहा। धड़ाम। हवा में उछलता ग्रैंड मास्टर अचानक ऐसे दबा जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। कोई विरोध नहीं, कोई बचाव नहीं। उसका शरीर सीधे जमीन पर जा टकराया। घुटने चकनाचूर हो गए। जमीन में गड्ढा बन गया और वह उसमें चिपक गया जैसे किसी ने तस्वीर चिपका दी हो। बेहोश। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। बाकी 7 ग्रैंड मास्टर्स वहीं जम गए। चेहरों पर डर उतर आया। ये क्या है? बोले और नियम बदल गए? क्या ये इंसान है? लिन चेन ने चारों तरफ देखा। अगर चाहूं तो इस जगह को कब्रिस्तान बना दूं। 7 ग्रैंड मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल सब पलटे और भाग गए। पैसे जाएं भाड़ में, जान ज्यादा जरूरी है। ये जन गुस्से से पागल होने वाला था। निकम्मो, कायरों। तभी लिन चेन सीढ़ियों तक पहुंच गया। वह अंदर नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर कहा, वन किंग, उसे दे दो। सु वन किंग आगे बढ़ी और बॉक्स जमीन पर रख दिया। उसने खोला। अंदर ब्रॉन्ज ड्रैगन हेड रखा था। वह शांति से ये परिवार को देख रहा था, जैसे फैसला सुना रहा हो। ये जन, लिन चेन की आवाज बर्फ जैसी थी। ये वही चीज है जिससे तुम लोग देश का अपमान करना चाहते थे। मैं इसे वापस लाया हूँ, लेकिन देने नहीं, सिखाने। वह एक कदम सीढ़ियों पर चढ़ा। ड्रैगन की पूजा की जाती है, बेचा नहीं जाता। ये परिवार इस जगह में रहने लायक नहीं है। ये जन की आंखों में डर टूटकर पागलपन बन गया। ठीक है, बहुत अच्छा। वह जोर से हंस पड़ा। लिन चेन, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें लगता है टेक्नोलॉजी से भगवान बन जाओगे? तुम दुनिया का सच नहीं जानते। अचानक उसने जेब से एक काला सीटी जैसा यंत्र निकाला। उस पर अजीब सिंबल बने थे। फूं, डरावनी आवाज पूरे पीछे वाले पहाड़ में गूंज गई। धरती कांपने लगी। बदबूदार हवा फॉरबिडन एरिया से फैलने लगी। फिर गर्जना। पीछे की दीवार टूट गई। वहां से 3 मीटर ऊंचा काला मॉन्स्टर बाहर निकला। उसके शरीर पर काली स्केल्स थीं, आंखें लाल थीं और वह 4 पैरों पर भाग रहा था जैसे पागल टैंक। जहां से गुजरा घास सूख गई और पत्थर गलने लगे। सु वन किंग का चेहरा बदल गया। बायोकेमिकल मॉन्स्टर, ये जन पागलों की तरह हंस रहा था। देखो, ये फ्रीमेसन का दिया हुआ अल्टीमेट वेपन है। टायरेंट, एंशिएंट क्रीचर, डीएनए और टी वायरस से बना। इसे दर्द नहीं होता, ताकत असीम है और इसका शरीर जहर से भरा है। टायरेंट ने लिन चेन को देखा और दहाड़ता हुआ छलांग लगा दी। उसके पंजे टैंक तक फाड़ सकते थे, लेकिन लिन चेन के चेहरे पर सिर्फ घिन थी। यही तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है? उसने सिर हिलाया। बहुत बदसूरत है। टायरेंट के पंजे उसके चेहरे से कुछ इंच दूर थे कि लिन चेन ने दाहिना हाथ उठाया। कोई बड़ी रोशनी नहीं, बस उसके हाथ में एक साधारण सी लाइट ब्लेड दिखाई दी। नहीं, वह लाइट सेबर नहीं थी, वह थी हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल कटिंग नाइफ, हाउस होल्ड वेजिटेबल कटर वर्जन। झापट, एक हल्की आवाज आई। लिन चेन ने हाथ घुमाया। समय जैसे रुक गया। टायरेंट उसके ऊपर से निकलकर पीछे जा गिरा। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई खून नहीं उड़ा, बस उसकी कमर पर एक पतली लाल रेखा उभरी। 1 सेकंड बाद छपाक, उसका ऊपरी शरीर धीरे धीरे नीचे फिसल गया। कट इतना साफ था जैसे शीशा काटा गया हो। अंदर के अंग तक साफ दिखाई दे रहे थे। सब हाई टेम्परेचर से सील हो चुके थे। खून की एक बूंद भी नहीं निकली। अल्टीमेट वेपन, एक बार में खत्म। इंस्टेंट किल, इंस्टेंट किल, असली इंस्टेंट किल। ये जन की पागलों वाली हंसी अचानक रुक गई। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें मुक्का आ जाए। वह जमीन पर पड़े टायरेंट के 2 हिस्सों को देख रहा था, जो अभी भी कांप रहे थे। उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। वो फ्रीमेसन का $1 बिलियन वाला मॉन्स्टर था। रॉकेट तक झेल सकता था और ऐसे काट दिया जैसे टोफू हो। लिन चेन ने पार्टिकल नाइफ गायब कर दी। सिस्टम ने उसे वापस ले लिया। उसने हाथ झाड़े जैसे कोई मामूली काम खत्म किया हो। फिर वह येजेन के सामने पहुंचा और उसकी ड्रैगन हेड केन को लात मारकर दूर फेंक दिया। और कुछ? वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। अगर नहीं तो हिसाब करते हैं। उसकी आवाज बर्फ जैसी थी। तुमने जाओ परिवार के साथ मिलकर मेरे पिता को फंसाया, उन्हें मरने पर मजबूर किया। लिन परिवार की संपत्ति हड़प
ली। उसका हिसाब, वह एक कदम और आगे बढ़ा। अभी तुमने मुझ पर मिसाइल्स चलवाई, मुझे मारना चाहा। उसका हिसाब, ये जन का शरीर कांप रहा था। मैं पैसे दूंगा, ये परिवार का सारा पैसा, हजारों बिलियन, सब तुम्हारा, बस मुझे छोड़ दो। पैसे? लिन चेन हंस पड़ा। ओल्ड मास्टर, ये शायद आप भूल गए, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज मेरे पास है वो पैसा है। उसने आसमान की तरफ देखा। ऊपर हेवन पनिशमेंट शिप से अचानक एक विशाल होलोग्राम स्क्रीन खुली। स्क्रीन पर ये परिवार के सारे अपराध दिखाई देने लगे। राष्ट्रीय रहस्य बेचने के सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग के खाते, हत्या की रिकॉर्डिंग, यहाँ तक कि अभी मिसाइल चलाने की फुटेज भी। उसी समय कैपिटल सिटी की हर बड़ी स्क्रीन, मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर फोर्स्ड ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। पूरा शहर दहल उठा, पूरा देश हिल गया। नहीं! ये जन चीख पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। ये परिवार को इतिहास में बदनाम कर देगा। लिन चेन ने शांत आवाज में कहा, दिल पर वार सबसे दर्दनाक होता है। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये जन, मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा 100 साल पुराना साम्राज्य लोगों की नफरत के बीच कैसे गिरता है। तभी दूर पुलिस सायरन्स सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार ये परिवार के आदमी नहीं आए थे। आर्म्ड स्पेशल फोर्सेज और मिलिट्री ट्राइब्यूनल की टीम पहुंच चुकी थी। एक अधिकारी आगे आया। ये जन, तुम पर देशद्रोह, मानवता विरोधी अपराध और गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल करने का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। जैसे ही हथकड़ी उसके हाथों में लगी, आधी सदी तक राज करने वाला शेर झुक गया। पुलिस वैन में बैठते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ लिन चेन उसकी कुर्सी पर बैठा था। सु वन किंग उसके पास थी। हाथ में ड्रैगन हेड था और वह उसकी तरफ वाइन ग्लास उठाकर मुस्कुरा रहा था। वही विजेता की मुस्कान थी। उसी पल ये परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। ये परिवार की हवेली सील हो चुकी थी और फिलहाल लिन चेन वहीं रुका था। वह पीछे पहाड़ की चोटी पर खड़ा पूरी राजधानी देख रहा था। सु वन किंग पीछे से कोट उसके कंधों पर डालते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? बदला पूरा हो गया? खुश नहीं हो? लिन चेन ने सिर हिलाया। ये परिवार खत्म हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। उसने जेब से काला बोन विसल निकाला। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। अभी वाला मॉन्स्टर टायरेंट फ्रीमेसन की चीज थी और ये, उसने सीटी देखी, ये अर्थ की चीज नहीं है। ये किसी हायर डायमेंशनल क्रीचर की हड्डी से बनी है। सिस्टम भी इसके एनर्जी पैटर्न को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। सु वन किंग का चेहरा बदल गया। मतलब? लिन चेन ने आसमान की तरफ देखा। शायद अर्थ का कोऑर्डिनेट अब उजागर हो चुका है। सु वन किंग का गला सूख गया। किसके सामने? लिन चेन की आंखें सितारों पर टिक गईं। असली शिकारी। तभी सिस्टम अचानक चीखा, वार्निंग वार्निंग, प्लेन बैरियर टूट रही है। अबिस एनर्जी डिटेक्टेड, लोकेशन पैसिफिक ओशन सेंटर, टारगेट प्लेन डोमिनेटर कोर और होस्ट। लिन चेन की आंखों में सुनहरे डेटा स्ट्रीम्स चमकने लगे। उसने बोन विसल को तोड़ दिया। लगता है आराम का समय खत्म, उसने ठंडी आवाज में कहा। वॉन किंग, लॉन्गी को बुलाओ, शैडो लीजन पूरी तैयार हो जाए। फिर उसने मुट्ठी बंद कर ली। हेवन पनिशमेंट के सारे वेपन सिस्टम्स चालू करो, हम पैसिफिक जा रहे हैं। कुछ मेहमान बहुत दूर से आए हैं, उनका स्वागत करना पड़ेगा। पैसिफिक ओशन का सेंटर, पॉइंट नीमो, पृथ्वी का सबसे अकेला समुद्री क्षेत्र जहाँ टूटे स्पेसक्राफ्ट गिराए जाते थे, लेकिन आज यह समुद्र उबल रहा था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हेवन पनिशमेंट शिप ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी मोड में हवा में छिपी थी। कॉकपिट के अंदर लिन चेन होलोग्राफिक डिस्प्ले के सामने खड़ा नीचे समुद्र को देख रहा था। उसके बगल में सु वन किंग नैनोटेक कॉम्बैट सूट पहने खड़ी थी। स्क्रीन पर हजारों हीट सिग्नल्स चमक रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? लिन चेन की आंखें सिकुड़ गईं। समुद्र के नीचे एक शहर है, पॉइंट नीमो के नीचे। समुद्र की 3000 मीटर गहराई में एक विशाल पिरामिड जैसी इमारत खड़ी थी जो हल्की हरी रोशनी छोड़ रही थी। उसका आकार जांग सिटी से भी बड़ा था। उसके आसपास अनगिनत सबमरीन्स और अंडर वाटर मैकास तैर रहे थे। लिन चेन की आंखों में सुनहरी रोशनी घूमने लगी। तो ये है फ्रीमेसन का असली हेडक्वार्टर्स, एटलांटिस फोर्ट्रेस, काफी गहराई में छिपे थे। उसने स्क्रीन को घूरते हुए कहा, सिस्टम बता रहा है कि इसका एनर्जी कोर किसी हाई डायमेंशनल स्पेस रेजोनेंस में लगा है। ये लोग कुछ बुला रहे हैं। सु वन किंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? लिन चेन की आवाज ठंडी हो गई। टायरेंट सिर्फ गेट कीपर था, अब ये उसके मालिक को बुला रहे हैं। तभी लॉन्ग यी की आवाज न्यूरल लिंक से गूंजी, बॉस, दुश्मन ने हमें डिटेक्ट कर लिया है, सी डिफेंस सिस्टम चालू। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शांत समुद्र अचानक उबलने लगा। थम थम थम, समुद्र फट गया और 12 विशाल धातु के खंभे बाहर निकले। उनकी चौड़ाई 10 मीटर से ज्यादा थी। अगले ही पल हाई एनर्जी आयन बीम्स ने आसमान में मौत का जाल बना दिया और हेवन पनिशमेंट शिप को लॉक कर लिया। शिप एआई चीख उठा, वार्निंग, हाई एनर्जी स्ट्राइक डिटेक्टेड, न्यूक्लियर लेवल। लेकिन लिन चेन के चेहरे पर मुस्कान थी। आखिर बाहर आए। उसकी आंखों में पागलपन चमका। अगर ये स्टार वॉर्स खेलना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ असली डिमेंशनल अटैक क्या होता है। उसने सिस्टम खोला। प्लेनेटरी ऑर्बिटल कैनन, गॉड्स रॉड, वन टाइम एक्सपीरियंस वर्जन खरीदो, टिंग, 500 बिलियन डिडक्टेड, वेपन रेडी। लिन चेन ने हाथ उठाया और समुद्र की तरफ इशारा किया। भगवान ने कहा, प्रकाश हो। 30,000 किलोमीटर दूर स्पेस ऑर्बिट में एक वेदर सैटेलाइट अचानक घूमी, लेकिन वो असली सैटेलाइट नहीं थी। वो एक विशाल टंगस्टन किनेटिक प्लेटफॉर्म थी। उसमें से 6 मीटर लंबी और कई टन भारी टंगस्टन रॉड छोड़ी गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल एक्सेलरेशन के बाद वह 20 मैच स्पीड से पृथ्वी की तरफ गिरी। एटमॉस्फेयर फट गया। रॉड घर्षण से एक गिरते सूरज जैसी चमकने लगी। कुछ सेकंड बाद पैसिफिक ओशन पर स्वर्ग का प्रहार हुआ। धड़ाम। समुद्र के ऊपर खड़े 12 मेटल टावर्स और 10 किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र एक पल में गायब हो गया। पूरा पानी भाप बन गया। उसके कुछ पल बाद धमाके की आवाज आई। शॉकवेव इतनी भयानक थी कि हजारों किलोमीटर दूर वेल्स के कान फट गए। 100 मीटर ऊंची सुनामी चारों तरफ दौड़ गई। नीचे अटलांटिस फोर्ट्रेस की एनर्जी शील्ड पागलों की तरह चमकने लगी, जैसे तेज तूफान में बुझती मोमबत्ती। समुद्र
के नीचे फोर्ट्रेस के कोर हॉल में 12 रेड रोब पहने बुजुर्ग गोल मेज पर बैठे थे। उनके चेहरे गोल्ड मास्क से ढके थे। ये थे फ्री मेसन के ट्रूथ 12, दुनिया की अर्थव्यवस्था, युद्ध और महामारी के असली मालिक। लेकिन अब उनके चेहरों पर सिर्फ डर था। गॉड्स रॉड, एक एल्डर चीखा। वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वेपन थी, लिन चेन के पास कैसे? क्या वह हायर सिविलाइजेशन का ऑब्जर्वर है? दूसरा चिल्लाया, रिचुअल तेज करो। बीच में बैठे ग्रैंड एल्डर की आवाज सड़ी हुई थी। मास्क के नीचे उसका चेहरा गल चुका था और काले टेंटिकल्स निकल रहे थे। अबिस लॉर्ड को बुलाओ वरना हम मर जाएंगे, चाहे पूरी अर्थ की बलि क्यों न देनी पड़े। अगले ही पल 12 एल्डर्स ने अपनी कलाई काटी और खून घोल मेज के बीच बने काले भंवर में डाल दिया। खून गिरते ही भंवर घूमने लगा। जहरीली, गंदी और अजीब ऊर्जा पूरे फोर्ट्रेस में फैल गई। ऊपर हेवन पनिशमेंट शिप में लिन चेन ने भौहें सिकोड़ ली। कितनी गंदी स्मेल है। उसने आंखें बंद की। नीचे कुछ जाग रहा है। ये अर्थ की चीज नहीं है। उसने सु वन किंग की तरफ देखा। तुम यहीं रहो, सारे शील्ड्स चालू करो। सु वन किंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत खतरनाक है, वो 3000 मीटर नीचे है। लिन चेन मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। चिंता मत करो, मेरे पास डीप सी आर्मर है। फिर वह शिप गेट पर गया और छलांग लगा दी। सिस्टम पोसाइडन आर्मर एक्टिवेट। डिंग। अगले ही पल नीली नैनो मेटल उसके शरीर पर चिपकने लगी। कुछ सेकंड में डीप ब्लू आर्मर बन गया। हाथ में ट्राइडेंट और पीछे आयन थ्रस्टर्स जल उठे। छपाक। लिन चेन एक टॉर्पीडो की तरह समुद्र में घुस गया। पानी उसके आसपास खुद हटने लगा, जैसे समुद्र अपने राजा के लिए रास्ता बना रहा हो। उसकी रफ्तार सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो से भी तेज थी। जल्द ही विशाल एटलांटिस पिरामिड सामने थी, लेकिन उसके आसपास हजारों मॉन्स्टर्स थे। फिश गिल टायरेंट्स, हाफ मशीन शार्क्स और ह्यूमन ऑक्टोपस क्रीचर्स उसकी तरफ टूट पड़े। लिन चेन ने ट्राइडेंट घुमाया। डोमिनेटर फील्ड, एब्सोल्यूट जीरो। खड़क। उसके आसपास 1000 मीटर का समुद्र एक पल में जम गया। हमला करते मॉन्स्टर्स मुंह तक नहीं खोल पाए। वे चलते चलते बर्फ की मूर्तियां बन गए। जमी हुई बर्फ की मूर्तियां चारों तरफ तैर रही थीं, लेकिन लिन चेन की रफ्तार नहीं रुकी। वह सीधे उन्हें तोड़ता हुआ आगे बढ़ा, जैसे कोई मीटियर समुद्र चीर रहा हो। अगले ही पल वह अटलांटिस फोर्ट्रेस की एनर्जी शील्ड से टकराया। टूट जाओ। ट्राइडेंट के सिरे पर सुनहरी रोशनी फूटी। एंटी मैटर एनाहिलेशन एनर्जी। धड़ाम। अटूट मानी जाने वाली शील्ड साबुन के बुलबुले की तरह फट गई। लिन चेन बिना रुके फोर्ट्रेस की बाहरी दीवार चीरता हुआ कोर चेंबर में जा गिरा। धड़ाम। धूल छंटी तो लिन चेन ट्राइडेंट पकड़े मलबे से बाहर निकला। रिचुअल कर रहे 12 एल्डर्स शॉक वेव से दूर जा गिरे थे। सबके चेहरे धूल से भरे थे। लिन चेन ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराया। जारी रखो ना। उसने ग्रैंड एल्डर का मास्क पैर से तोड़ दिया। नीचे आधा सड़ा चेहरा और काले टेंटिकल्स थे। मंत्र क्यों बंद कर दिए? लाइन भूल गए? ग्रैंड एल्डर डर से कांप उठा। उसके शरीर के टेंटिकल्स हमला करने लगे, लेकिन अगले ही पल ठाक। लिन चेन ने ट्राइडेंट सीधा उसके शरीर में घुसा दिया। सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई। टेंटिकल्स चीखते हुए राख बन गए। लिन चेन ने बाकी एल्डर्स की तरफ देखा। मरने से पहले जवाब दो, अबिस क्या है और तुमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? तभी एक एल्डर पागलों की तरह हंस पड़ा। बहुत देर हो गई, गेट खुल चुका है, लॉर्ड ने यहाँ देख लिया है, तुम सब उसकी खुराक बनोगे। उसकी बात खत्म हुई ही थी कि बीच का काला भंवर अचानक फट पड़ा। पूरा गोल मेज निगल गया और एक विशाल काली रोशनी की बीम बनकर ऊपर समुद्र चीरते हुए आसमान तक पहुंच गई। उसी पल हर किसी की आत्मा कांप गई। लिन चेन ने ऊपर देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। काली रोशनी के भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकल रहा था। उस हाथ पर स्केल्स थीं और आंखें भी। सिर्फ एक उंगली ही 100 मीटर लंबी थी। फिर एक सिर बाहर निकला। नहीं, वो चेहरा नहीं था, वह डर का आकार था। अनगिनत कंपाउंड आइज और मुंह से टपकता हरा एसिड। सिस्टम पागलों की तरह वार्निंग देने लगा। वार्निंग, अबिस लॉर्ड, शैडो ऑफ कथुलू प्रोजेक्शन, लेवल 3 सिविलाइजेशन क्रीचर, कम्बैट एस्टिमेट, प्लैनेट डिस्ट्रॉयर क्लास। पूरा स्क्रीन लाल हो गया। लिन चेन ने गहरी सांस ली। लेवल 3 सिविलाइजेशन। फिर उसके होंठों पर मुस्कान आई। दिलचस्प। मॉन्स्टर पूरी तरह बाहर नहीं आया था, सिर्फ आधा शरीर ही निकला था और उससे पूरा समुद्र भर गया था। उसकी हजारों आंखें लिन चेन पर टिक गईं। फिर आवाज आई। आवाज नहीं, दिमाग के अंदर रेंगते करोड़ों कीड़ों जैसा एहसास। सिस्टम ओनर फाउंड। वह आवाज पागल कर देने वाली थी। मुझे ढूंढ रहे थे? लिन चेन ने भौं उठाई। क्या हुआ? मेरा क्रेडिट अकाउंट लेना है? मॉन्स्टर दहाड़ा। ओरिजिनल सीड दे दो, नहीं तो नष्ट कर दूंगा। उसका विशाल हाथ लिन चेन की तरफ आया। उसके साथ स्पेस लॉकिंग रूल्स भी थे। लिन चेन ने महसूस किया कि उसके आसपास की जगह जम गई है। शरीर हिल नहीं पा रहा था। यही थी लेवल 3 सिविलाइजेशन की ताकत। नियमों पर नियंत्रण। कम्युनिकेटर में सु वन किंग की चीख गूंजी। लिन चेन सावधान। लेकिन लिन चेन ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली। सिस्टम। उसकी आवाज शांत थी। मुझे एक चीट खरीदनी है। सिस्टम कुछ पल चुप रहा। होस्ट क्या खरीदना चाहता है? लिन चेन ने आंखें खोली। मैं इस प्लेन की ओनरशिप खरीदना चाहता हूँ। सिस्टम एक सेकंड के लिए चुप हो गया, जैसे उसे भी झटका लगा हो। पूरे अर्थ प्लेन की ओनरशिप की कीमत 100 क्वाड्रिलियन शनहाउ पॉइंट्स। बैलेंस इनसफिशिएंट। लिन चेन अचानक मुस्कुराया। किसने कहा मैं अर्थ खरीद रहा हूँ? उसकी आंखों की सुनहरी रोशनी अचानक बदलकर धुंधली ग्रे बन गई। मैं खरीदना चाहता हूँ सिर्फ इस पल का मेन कैरेक्टर ऑरा। डिंग। होस्ट की इच्छा डिटेक्ट हुई। अचानक पूरे सिस्टम में अनजान ऊर्जा फैलने लगी। डिंग। स्पेशल प्रोडक्ट अनलॉक्ड। प्लेन चाइल्ड। एब्सोल्यूट लक। ड्यूरेशन 10 सेकंड्स। कीमत होस्ट की सारी बची हुई संपत्ति शून्य। एक्सचेंज। सिस्टम की आवाज गूंजी। लिन चेन एक पल को रुका। सारी संपत्ति? वो हजारों बिलियन थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हिचक नहीं आई। एक्सचेंज। उसने बिना सोचे जवाब दिया। पैसा फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर अर्थ उड़ गई तो खेल खत्म। डिंग। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। करंट बैलेंस 0। प्लेन चाइल्ड मोड एक्टिवेटेड। अगले 10 सेकंड्स तक तुम इस यूनिवर्स के पिता हो। धड़ाम। एक अकल्पनीय शक्ति लिन
लिंचन के शरीर में भर गई। स्पेस लॉक टूट गया, उसकी जकड़ी हुई देह आजाद हो गई, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय उस विशाल हाथ की तरफ दौड़ लगा दी। उसके ट्राइडेंट गायब हो गए और हाथ में आया एक साधारण फ्राइंग पैन। हाँ, सिस्टम का गिफ्ट वेपन। लिंचन दहाड़ा, अब निकल यहाँ से। ठाक, फ्राइंग पैन सीधे एबिस लॉर्ड की उंगली पर पड़ा। अगले ही पल असंभव दृश्य हुआ। प्लैनेट डिस्ट्रॉयर लेवल मॉन्स्टर, जिसकी ताकत सितारे मिटा सकती थी, उसकी उंगली टूट गई। एबिस लॉर्ड दर्द और उलझन में दहाड़ा। उसे समझ नहीं आया, ये साइंस नहीं थी, लेकिन लिंचन रुका नहीं। झटके से वह उसकी विशाल आंख के सामने पहुंच गया। ठाक, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारी वजह से जान गंवाई। एक विशाल आंख फट गई, हरा द्रव हर तरफ बिखर गया। ठाक, ये इसलिए क्योंकि तुम इतने बदसूरत हो कि मेरी वन किंग डर गई। दूसरी आंख फट गई। ठाक, और ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कंगाल हो गया। अगले कुछ सेकंड्स में फ्राइंग पैन की हजारों परछाइयां दिखीं। एब्सोल्यूट क्रिटिकल हिट, एब्सोल्यूट स्टन, एब्सोल्यूट आर्मर ब्रेक। एबिस लॉर्ड पूरी तरह टूट गया। उसकी हजारों आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। ये इंसान गलत है, ये नियमों से ऊपर की ताकत है। वह पीछे हटने लगा। लिंचन हवा में ऊंचा उछला। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और फ्राइंग पैन सीधे उसके माथे पर दे मारा। चल निकल, धम्मम। एबिस लॉर्ड का विशाल शरीर वापस काले पोर्टल में धकेल दिया गया। नहीं, मैं वापस, उसकी चीख गूंजी, लेकिन शरीर पोर्टल में गिर चुका था। तभी लिंचन ने जेब से एक अजीब पेपर निकाला। उस पर एक फनी फेस बना था। ये ले, जाते जाते गिफ्ट। उसने पेपर पोर्टल में फेंक दिया। अगले ही पल स्पेस कोलैप्स होने लगी। डायमेंशन सिकुड़ने लगा। अबिस का गेट एक फ्लैट पेंटिंग बन गया। उसके अंदर मॉन्स्टर का डरा हुआ चेहरा कैद हो गया। सब खत्म हो गया। टिंग, प्लेन चाइल्ड मोड समाप्त। गॉड स्लेयर अचीवमेंट कंप्लीट। करंट एसेट्स 0। लिंचेन समुद्र के खंडहरों के बीच तैर रहा था। उसने जेब टटोली। सच में एक पैसा नहीं बचा। जियांग सिटी वापस जाने का किराया भी नहीं। उसने गहरी सांस ली। उफ, गुस्से में खर्चा करना बुरी आदत है। तभी एक सबमरीन धीरे धीरे आई। वह हेवन पनिशमेंट शिप का एस्केप पॉड था। सू वन किंग खुद उसे लेने आई थी। हैच खुलते ही वह बाहर तैर कर आई और लिंचन से लिपट गई। हम जीत गए, हम सच में जीत गए। लिंचेन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन एक बुरी खबर है। सू वन किंग घबरा गई। क्या? लिंचेन ने खांस कर कहा। मैं दिवालिया हो गया हूँ, अब सच में गरीब हूँ। एक पल के लिए सू वन किंग रुकी, फिर हंस पड़ी। उसने पानी में उसका चेहरा पकड़ा और उसे किस कर लिया। कोई बात नहीं, पहले तुम मुझे पालते थे, अब मैं तुम्हें पालूंगी। उसने आंख मारते हुए कहा। मत भूलो, मैं जाओ ग्रुप, सू ग्रुप और अटलांटिक बैंक की चेयरवुमन हूँ। लिंचेन भी हंस पड़ा। लगता है अब मुझे सॉफ्ट राइस खाना पड़ेगा। दोनों समुद्र की सतह पर लौटे। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। पैसिफिक शांत था, लेकिन लिंचेन जानता था ये शांति अस्थायी है। अब इस लॉर्ड के आखिरी शब्द और सिस्टम का ओरिजिनल सीड वाला संकेत कुछ बड़ा छुपा रहा था। तभी सिस्टम फिर गूंजा। होस्ट ने फेट 2 के सभी बैटल मिशंस पूरे कर लिए। फाइनल मिशन एक्टिवेटेड। सिस्टम ओरिजिन, लोकेशन कुनलुन माउंटेन, डेथ वैली। वहाँ पिछले सिस्टम होस्ट की हड्डियां दफन है। लिंचेन की आंखें सिकुड़ गईं। पिछला होस्ट, उसके चेहरे पर गंभीरता उतर आई। तो ये कहानी सिर्फ शेनहाओ बनने की नहीं थी, ये हजारों साल पूरी साजिश थी। उसने दूर आसमान की तरफ देखा। वन किंग, घर चलो, अब आखिरी पड़ाव का समय है, सच जानने का। कुनलुन माउंटेन, डेथ वैली, जिसे गेट ऑफ हेल कहा जाता था, जहाँ सैकड़ों सालों से लोग गायब हो जाते थे, लेकिन आज वहाँ का आसमान पहले से ज्यादा भयानक था। कर्र, बैंगनी बिजली ने पूरे आसमान को चीर दिया। कर्र, बैंगनी बिजली ने आसमान को चीर दिया और डेथ वैली की हजारों साल पुरानी बर्फीली घाटी पर गिर पड़ी। लेकिन उस प्रलयंकारी तूफान के बीच हेवन पनिशमेंट शिप बिल्कुल नहीं रुकी। काला विशाल जहाज बिजली को ऐसे अनदेखा कर रहा था जैसे बारिश की बूंदें हों। वह एक चलते फिरते आयरन फोर्ट्रेस की तरह धीरे धीरे डेथ वैली के बीचों बीच उतर गया। हैच खुला, बर्फीली हवा दहाड़ती हुई अंदर घुसी। लिंचेन ने सू वन किंग का हाथ पकड़ा और बाहर उतरा। इस बार उसके शरीर पर आर्मर नहीं था, बस काली जैकेट, लेकिन उसकी आंखें कुनलुन की बर्फ से भी ज्यादा गहरी थीं। सू वन किंग ने चारों तरफ बिखरी जानवरों की हड्डियां देखी और अनजाना डर महसूस किया। यही आखिरी जगह है। लिंचेन ने हाथ में सिस्टम रेडार देखा। स्क्रीन पर ओरिजिनल सीड का लाल संकेत जल रहा था। आखिरी भी और शुरुआत भी। उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। यही है। उसने पीछे मुड़कर कहा, काम शुरू करो। शैडो लीजन पहले से तैयार थी। 2 विशाल लेजर ड्रिल मशीन्स घाटी की काली चट्टान पर काम करने लगी। पत्थर पिघलने लगे, लेकिन धीरे धीरे सबके चेहरे बदल गए, क्योंकि वो पत्थर नहीं था। धरती के नीचे एक एंशिएंट ब्रॉन्ज स्टारशिप दफन थी, पता नहीं कितने लाख साल पुरानी। उसकी बनावट प्राचीन और भव्य थी। ऊपर ड्रैगन पैटर्न्स बने थे और आगे एक विशाल ड्रैगन हेड था। उस पर समय के निशान थे, लेकिन उसके अंदर से अभी भी सम्राटों जैसी दहाड़ महसूस हो रही थी। सू वन किंग की आंखें फैल गईं। ये चिन डायनेस्टी स्टाइल है। लिंचेन की सांस भारी हो गई। तो चिन शी हुआंग की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी। उसने सू वन किंग का हाथ पकड़ा और कटे हुए रास्ते से अंदर कूद गया। वेलकम फर्स्ट एम्परर की कमांड शिप में। स्टारशिप के अंदर अंधेरा नहीं था। जैसे ही लिंचेन मेन हॉल में पहुंचा, टप 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 अनगिनत कोल्ड फ्यूजन लाइट्स जल उठी। हॉल के बीच ब्लैक गोल्ड से बना एक थ्रोन था और उस थ्रोन पर एक स्केलेटन बैठा था, काला ड्रैगन रोब पहने, हाथ तलवार पर, चेहरा ऊपर आसमान की तरफ। सिर्फ हड्डियां बची थीं, लेकिन उसकी शान अभी भी किसी सम्राट जैसी थी। उसे देखकर घुटनों पर बैठने का मन होता था। उसके सामने हवा में एक चमकता क्रिस्टल तैर रहा था। सिविलाइजेशन ओरिजिनल सीड। लिंचेन की आवाज धीमी हो गई। सिस्टम, ये तुम्हारा पिछला होस्ट था। इस बार सिस्टम की आवाज अलग थी। उसमें पहली बार इंसानी थकान थी। प्रीवियस होस्ट यिंगजेंग, कोड नेम एंसेस्टर ड्रैगन, सिस्टम वर्जन 1.0, सिविलाइजेशन कॉन्क्वेस्ट एडिशन। कुछ पल चुप्पी रही, फिर आवाज आई, डेथ कॉज। अब इसकी पहली लहर रोकने के लिए होस्ट ने सारे
पॉइंट्स खर्च कर दिए, लाइफ फोर्स तक खत्म कर दी। उसने 9 प्रोविंसेस बैरियर और ग्रेट वॉल ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और मर गया। लिन चेन की आंखें कांप उठी। तो ग्रेट वॉल सिर्फ श्योंगनू रोकने के लिए नहीं थी। तभी ओरिजिनल सीड कांपा। स्केलेटन से एक होलोग्राम निकला, एक गंभीर चेहरा, सम्राट जैसा। वह यिंगजंग था। उसकी आंखें समय के पार देख रही थीं। उत्तराधिकारी। उसकी भारी आवाज हॉल में गूंजी, जब तुम ये देख रहे होगे, मैं नहीं रहूंगा। मैंने 6 राज्यों को एक किया, भाषा एक की, रास्ते एक किए। मैं चाइना को हजारों साल की शांति देना चाहता था, लेकिन आसमान के पार भी दुनिया है। उसने ऊपर देखा। वो शिकारी अबिस पृथ्वी के पीछे पड़े थे। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने 12 गोल्डन मैन बनाए, जायंट मेकास बनाए, ग्रेट वॉल ऑर्बिटल कैनन्स बनाए। मैंने उन्हें रोका, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। मैं जानता था वे वापस आएंगे। फिर उसकी आंखें लिन चेन पर टिक गईं। मैं ओरिजिनल सीड छोड़ रहा हूँ। अगर तुम दुनिया के लिए लड़ सकते हो, इसे स्वीकार करो। मेरी अधूरी लड़ाई खत्म करो। होलोग्राम गायब हो गया। कुछ देर हॉल में शांति रही। फिर लिन चेन आगे बढ़ा और ओरिजिनल सीड को पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। चिंता मत कीजिए पूर्वज, उसने हल्की मुस्कान दी। आपकी अधूरी लड़ाई मैं खत्म करूंगा, और जो पैसा आप खर्च नहीं कर पाए, वह हंसा, उसे मैं खर्च कर दूंगा। धड़ाम। ओरिजिनल सीड उसकी हथेली में समा गया। अगले ही पल लाखों मेमोरीज उसके दिमाग में घुस गईं। एंशिएंट टेक्नोलॉजी, यिंगजंग की यादें, पृथ्वी की पूरी डिफेंस अथॉरिटी। टिंग। ओरिजिनल सीड फ्यूजन कंप्लीट। सिस्टम की आवाज गूंज उठी। फाइनल फॉर्म एक्टिवेटेड। अर्थ ओएल एडमिनिस्ट्रेटर मोड। कुछ पल बाद अंतिम शब्द आए। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फर्स्ट एम्परर की विरासत प्राप्त कर ली। लिन चेन की हथेली में समाये ओरिजिनल सीड से रोशनी फूट पड़ी। सिस्टम की आवाज गूंजी। इनहेरिटेंस अकाउंट एक्टिवेटेड। करंट बैलेंस नंबर से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि आपने सिर्फ धन नहीं, पूरे हुआक्सिया की किस्मत और 5000 साल की विरासत में पाई है। उसी पल बाहर आसमान बदल गया। कुनलून का पूरा आकाश खून जैसा लाल हो गया। इस बार कोई छोटी दरार नहीं थी, पूरा आसमान टूट गया था। अनगिनत काले वॉरशिप्स डायमेंशन क्रैक्स से निकलने लगे, जैसे टिड्डियों का झुंड। अबिस सिविलाइजेशन की मेन फ्लीट। आखिर अर्थ का कोऑर्डिनेट मिल चुका था। फाइनल अटैक शुरू हो गया। टिंग। वार्निंग, प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग फ्लीट डिटेक्टेड। एनिमी काउंट 100,000 स्टारशिप्स। अर्थ डिस्ट्रक्शन काउंट डाउन 10 मिनट्स। सु वन किंग के चेहरे का रंग उड़ गया। लिन चेन, इस बार क्या हम सच में जीत सकते हैं? लिन चेन ने धीरे से आंखें खोली। अब उसकी आंखें पूरी सुनहरी थीं। एडमिनिस्ट्रेटर की आंखें। उसने अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को देखा, फिर ड्रैगन चिन्ह वाले लेगेसी अकाउंट को, फिर मुस्कुराया। रोकना? वह जोर से हंसा। क्यों रोकना? जब पूर्वजों ने विरासत छोड़ी है, तो उसे खर्च करना चाहिए। वह सु वन किंग का हाथ पकड़कर डेथ वैली की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा। सामने पूरा आसमान वॉरशिप्स से ढका था। उसने हाथ उठाया और उंगली चटकाई। सिस्टम, मुझे खरीदारी करनी है। होस्ट, आदेश दें। लिन चेन की आंखें चमकी। मैं खरीदना चाहता हूँ। इस इतिहास का अगला अध्याय। टिंग। अवेकनिंग 12 गोल्डन टाइटन्स। अवेकनिंग ग्रेट वॉल स्टार रिंग डिफेंस अरे। अवेकनिंग मिलियन गोस्ट सोल्जर्स। पेमेंट मेथड वाक्सिया 5000 ईयर नेशनल फॉर्चून। डिंग। पेमेंट कंप्लीट। अगले ही पल पूरी चाइना कांप उठी। शियान चिन एम्परर मौजोलियम। धरती फट गई। हजारों टेराकोटा वॉरियर्स की मिट्टी टूट गई। अंदर नानो मेटल बॉडीज चमक रही थीं। उनकी आंखें लाल हो गईं। ब्रॉन्ज सोर्ड्स प्लाज्मा वेपन्स बन गईं। और फिर एक आवाज गूंजी, विंड, विंड, ग्रेट विंड। लाखों मैकेनिकल सोल्जर्स आसमान में उड़ गए। उसी समय शनयांग रूइंस से 12 विशाल गोल्डन टाइटन्स निकले, 1000 मीटर ऊंचे, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी ऊर्जा छोड़ते हुए, जायंट एक्सिस हाथ में, जैसे प्राचीन देवता लौट आए हों। लेकिन सबसे अविश्वसनीय चीज ग्रेट वॉल थी। हजारों किलोमीटर लंबी दीवार सुनहरी हो उठी। पत्थर गिर गए और अंदर छिपे सुपर कंडक्टिव रेल कैनन्स बाहर आ गए। आसमान में अबिस फ्लीट का कमांडर कांप गया। ये क्या है? तभी लिन चेन की आवाज पूरी पृथ्वी पर गूंजी। हर एलियन के दिमाग में सीधी, किसने अनुमति दी मेरे साम्राज्य को छूने की? उसने हाथ नीचे किया। मारो! धड़ाम। ग्रेट वॉल एक गोल्डन ड्रैगन में बदल गई। हजारों एंटी मैटर बीम्स आसमान में गईं। पहली वेव वहीं गायब हो गई। 12 टाइटन्स बादलों में कूद पड़े। उनका हर वार एक मदरशिप तोड़ रहा था। मिलियन गोस्ट सोल्जर्स दुश्मनों में घुस चुके थे। स्पेस बोर्डिंग बैटल शुरू हो गई। ये युद्ध नहीं था, ये पृथ्वी का हजारों साल पुराना गुस्सा था। कुनलून की चोटी पर खड़े लिन चेन ने आसमान देखा। फेंकिंग सुंदर है? सु वन किंग की आंखों में आंसू थे। बहुत। ये दुनिया की सबसे महंगी आतिशबाजी है। लेकिन लिन चेन अभी भी ऊपर देख रहा था। सबसे बड़ी एबिस फ्लैगशिप अभी बाकी थी। उसने आखिरी बार हाथ उठाया। सिस्टम, आखिरी खरीद। मैं खरीदना चाहता हूँ। अर्थ असेंशन। इस ग्रह को लेवल 4 सिविलाइजेशन बनाओ। टिंग। ऑल रिमेनिंग फॉर्चून कंज्यूम्ड। अगले ही पल प्लैनेट इंजन्स एक्टिवेट हुए। क्वांटम शील्ड्स शुरू हुए। कॉजालिटी वेपन्स ऑनलाइन। धड़ाम। पृथ्वी के केंद्र से ऐसी रोशनी निकली जिसने गैलेक्सी तक रोशन कर दी। एबिस फ्लीट धूप में बर्फ की तरह गायब हो गई। कोई विस्फोट नहीं, कोई मलबा नहीं। कॉजालिटी ने उन्हें अस्तित्व से मिटा दिया। उसी पल अर्थ बदल गई। आकार नहीं, स्तर बदल गया। अब यह प्लैनेट नहीं था, यूनिवर्स की फॉरबिडन जोन बन चुका था। 3 महीने बाद युद्ध खत्म हो चुका था। दुनिया पहले से ज्यादा सुंदर थी। शहर फ्यूचर सिटीज बन चुके थे। एसकेपी की छत पर फ्लोटिंग क्रिस्टल पैलेस बना था। आज लिन चेन और सु वन किंग की शादी थी। सु वन किंग ने लव ऑफ इटर्निटी वेडिंग ड्रेस पहनी थी, डीप सी पर्ल्स और एबिस कोर मटेरियल से बनी हुई। उसकी कीमत मापी नहीं जा सकती थी। वह धीरे धीरे रेड कारपेट पर चल रही थी। दूसरी तरफ लिन चेन खड़ा था, पृथ्वी का गार्डियन, लेकिन मुस्कान अब भी पहले जैसी थी। दुओ फूलों की टोकरी लेकर पीछे भाग रही थी। शादी के होस्ट ने मुस्कुराकर पूछा, लिन चेन, क्या आप सु वन किंग को पत्नी स्वीकार करते हैं, चाहे गरीबी हो या अमीरी? गरीबी शब्द सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी लिन चेन का अकाउंट 0 था, लेकिन उसके पास पूरी अर्थ थी। लिन
लिनचेन मुस्कुराया। मैं तैयार हूँ। फिर सु वनकिंग की तरफ देखा गया। होस्ट ने बोलना शुरू ही किया था। क्या आप? तभी सु वनकिंग ने बीच में कहा, मैं तैयार हूँ। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। दोनों फूलों की बारिश के बीच एक दूसरे को गले लगाकर किस करने लगे। तभी टिंग सिस्टम की आवाज आखिरी बार आई। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, ऑल मेन मिशंस कंप्लीट, सिस्टम मिशन फिनिश्ड, अनबाइंडिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फाइनल गिफ्ट, गोल्डन आईज और एनहांस्ड फिजिक परमानेंट। फिर आवाज नरम हो गई। गुड बाय होस्ट, उस दुनिया में खुश रहना जिसे तुमने खुद खरीदा। लिनचेन कुछ पल चुप रह गया। सच में सिस्टम जा रहा था, वही सिस्टम जिसने डिलीवरी बॉय से यूनिवर्स गार्डियन बनाया था। लेकिन तभी उसने सु वनकिंग की गर्म हथेलियां महसूस की, दुओ दुओ की हंसी सुनी और नीचे लोगों की शुभकामनाएं। फिर वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, अब उसे सिस्टम की जरूरत नहीं थी। उसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। सु वनकिंग ने पूछा, क्या हुआ? लिनचेन हंस पड़ा। कुछ नहीं, बस मेरा सीक्रेट मनी अकाउंट जब्त हो गया। सु वनकिंग हंस पड़ी। उसने धीरे से एक कार्ड उसकी हथेली में रख दिया। कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारी हूँ और ये कार्ड भी। इसमें 100 बिलियन है। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे। लिनचेन ने कार्ड देखा, फिर अपनी शर्माती हुई पत्नी को। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लगता है सॉफ्ट राइस सच में स्वादिष्ट है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। चलो हनीमून पर चलते हैं। कहाँ? लिनचेन ने सितारों की तरफ इशारा किया। सुना है मार्स का सनसेट बहुत सुंदर होता है। अर्थ खरीद ली है, अब मार्स भी खरीद लेते हैं। सु वनकिंग ने शर्म से उसे मारा। तुम बहुत बड़े स्पेंडथ्रिफ्ट हो। और सूरज की रोशनी में दोनों अपने नए भविष्य की तरफ चल पड़े। सबसे महान शेन्हाओ की कहानी हमेशा सितारों में जिंदा रहेगी।